राम राम। वंदे मातरम। दिन है 17 जुलाई 2023, सोमवार। व्याख्यान नंबर 201 201। और स्वसमृद्ध परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आपका। वैद्य जी का भी स्वागत है, सभी कर्णधारों का स्वागत है। जो भी लोग सुन रहे हैं वो इसको शेयर करें, और साथ ही साथ इस ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इजीली एक्सेसिबल है, उसको आप शेयर करें चैट में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आएं। और 200 नंबर की व्याख्यान श्रृंखला शुरू हो चुकी है, और अ, कामना है कि जल्दी जल्दी 300 नंबर आए और ज्ञान आप लोगों को मिले, और उसको आप अप्लाई भी जरूर कीजिए जैसे वैद्य जी कहते हैं, और जितना हो सके अप्लाई करें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सुनते सब हैं, शेयर भी कई बार कर ही देते हैं, मैंने देखा है, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दीपक भाई आप आगे बढ़ाएं विषय को। जी, राम राम, वंदे मातरम सभी को। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में, और वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि भ्राजक पित्त के विषय पर हम सभी चर्चा कर रहे थे। बहुत सारी विषय थी भ्राजक पित्त पे, हम सभी जाना था और समझा था। इसी तरह आगे हम सभी जानेंगे और समझेंगे कि भ्राजक पित्त और आगे जो विषय है अभी जानने को, उसको पूरा करेंगे वैद्य जी। तो समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमने बहुत सारी चीज़ें जाना था भ्राजक पित्त में, जैसा कि 7 प्रकार की त्वचा प्रवाह, 7 प्रकार की कला का, इन सभी विषयों के बारे में जाना था। इसका एक दूसरे के साथ क्या संबंध है भ्राजक पित्त के साथ, इन सभी विषयों के बारे में जाना था। पर्वों के बारे में समझा था, पर्व क्या होता है, हमारे शरीर में पर्व क्या है, और शरीर के बाहर जो ब्रह्मांड है उसमें पर्व क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम सभी जाने पर समझे थे। बहुत सारी विषय थी, हम सभी सीखे थे। तो आज से 201वां सत्र आरंभ होता है। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, अभिनंदन आप सभी को। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय है आरंभ करिए और हम सभी को ज्ञानित करिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी का, मित्रगण, बंधुगण, वैद्यगण, जितने सब है, सभी का हृदय से स्वागत है। भगवान धन्वंतरि जी को, अपने श्री गुरु जी को बारंबार नमस्कार करते हुए, माता पिता को चरणों में भी प्रणाम करते हुए आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो सत्र है भ्राजक पित्त के विषय में, सातवां भाग, सप्तम भाग। तो सबसे पहले हम सूत्र ले लेते हैं, जैसे हमने सूत्र लिया था। तो आज का जो सूत्र हमने लिया है, जो कि भाजप पित्त के साथ में संबंध है, वो लिया है हमने अवधूत गीता से लिया हुआ है। तो उसमें एक सूत्र ये है, अग्निकुंड समानारी घृत कुंभ समो नरः संसर्गेण विलीयत तस्मात्ता परिवर्जयत। और यही सूत्र जो है आपको भाव प्रकाश में भी, ग्रंथ में जो है वहां पे भी आपको ये सूत्र मिलेगा, यही श्लोक। परंतु सबसे पहले अवधूत गीता लिखा गया है, इसलिए हमने सबसे पहले अवधूत गीता का ही लिया, क्योंकि जो श्लोक जो पहले मूल से लिया गया है, इसीलिए सबसे पहले मौलिक आयुर्वेद को जो हम प्रचार कर रहे हैं, इसलिए जो सबसे पहले उसका मूल रचना जो है उसकी ही हम बात करते हैं। तो ये अवधूत गीता में सबसे पहले ये लिखा गया था। भाव प्रकाश में ये ग्रंथ में बाद में लिखा गया, इसलिए हमने इसका नाम अवधूत गीता से ही लिया बोला है। इसका अर्थ ये अग्निकुंड समान नारी, स्त्री जो होती है, नारी जो होती है, एकदम अग्नि के कुंड के समान होती है। और घृत कुंभ समोन रहा, पुरुष जो होती है वो घी का एक कुंभ, यानी कि कोई किसी पात्र में घी रखा हुआ है और वो बैठ गया है, जम गया है। ऐसा भी मतलब जो मन है वो पुरुषों का मन होता है, वो बैठा रहता है, जमा रहता है। परंतु जैसे ही संसर्गेण विलीयते, जिस प्रकार घी को, घी का मतलब कलश या तो घी के पात्र को यदि हम अग्नि के कुंड के पास लेते हैं, तो उसके गर्मी में जो है ये पिघलने लगता है, द्रवित द्रवित होने लगता है। ठीक उसी प्रकार पुरुष जब स्त्री के पास में जाता है, तो वो धीरे 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 उसका जो मन है वो पिघलने लगता है, दया से, प्रेम से, स्नेह से, आदर से, काम से, कामना से, वासना से, भावना से वो पिघलने लगता है। इसीलिए कहा गया है तस्मात् तम परिवर्जय, इसीलिए स्त्री का वर्जन करना चाहिए। वर्जन करने का अर्थ ये नहीं कि विवाह नहीं करना है, या तो फिर छोड़ देना है, कर छोड़ देना है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि स्त्री को जितना आवश्यक है उतनी मात्रा में सेवन करना है, अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है। और इसी वास्ते का मतलब इसमें ये कहा गया है कि जिस प्रकार
मधु और घृत को, इसके विषय में भाव प्रकाश ने, भाव भाव मिश्र जी ने बड़े अच्छे से वहां पे उदाहरण देके बताया है कि जिस प्रकार आयुर्वेद की जब हम औषधि उपचार में देते हैं, बताते हैं, जिस प्रकार घृत और मधु को समान मात्रा में मिला देने से वो विष के समान हो जाता है, विष यानी कि जहर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार पुरुष और स्त्री यदि एक दूसरे के प्रति मतलब मिले जुले ही रहेंगे, तो एकदम से उनका जो मन है, उनका जो विचार है, वो विष तुल्य हो जाएगा। यानी कि उनके मन में, उनके विचारों में जहर प्रकट हो जाएगा। जहर यानी कि कौन सा? अग्नि प्रकट हो जाएगा। मतलब उनके शरीर में इतनी अग्नि बढ़ जाएगी, कामना की अग्नि, वासना की अग्नि इतनी बढ़ जाएगी कि वो सारे संसार को भी जला करके भस्म कर सकते हैं। भस्म करने का अर्थ ऐसा नहीं कि जैसे पहाड़ में मतलब कहीं पे आग लगा दिया, या तो कहीं पे रोई के ये पहाड़ है मतलब वहां पे आग लगा दे, ऐसा नहीं है। भस्म कर सकते हैं संसार के, यानी कि पूरे संसार को भस्म कर सकते हैं, यानी कि अपने ही परिवार, क्योंकि उनका जो संसार है यानी कि उनका जो परिवार है, उनका जो वंश है, उनको वो भस्म कर सकते हैं, यानी कि उसे राख कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि संसार यानी कि क्या? हमारे बच्चे ही हमारे संसार होते हैं, हर किसी का परिवार यानी कि क्या? ऐसा तो कहा जाता है कि वसुधैव एव कुटुंबकम, मतलब सारी वसुधा, सारी पृथ्वी हमारी कुटुंब है। कुटुंब यानी कि एक परिवार है। परंतु यदि उसके वास्तव में देखने जाए, यथार्थ में, सत्यार्थ में इस प्रकार से देखने जाए, तो उसका अर्थ क्या निकलता है कि मैं, मेरा पत्नी और मेरे बच्चे, वास्तव में इतना ही। और माता पिता को लेकर के परिवार कहा जाता है, परंतु वो तो पूज्य नहीं, पूज्य है, इसलिए वो परिवार में तो गिना जाता है। परंतु परिवार के सदस्य में यदि कहा जाता है कि मेरा परिवार में, तो बच्चे, बच्चे को ही मतलब मुख्य रूप से लिया जाता है। अब आप बोलेंगे कैसे? आप ये परिवार विभाजन कर रहे हो अपनी बातों से, चतुराई से। परंतु आप ऐसा नहीं है। आप यदि कहीं किसी कहीं मतलब जाते हैं, किसी के पास में नए भाव से जाते हैं, या तो कहीं पे किसी से मिलते हैं, तो वो लोग क्या पूछते हैं? आपके घर में माँ है, बाप है, ऐसा पूछते हैं? वो पूछते हैं कि आपके घर आपके बच्चे कितने हैं। सबके मन में यही प्रश्न आता है। सबसे पहले पूछेंगे आपका विवाह हो गया? बोले हाँ विवाह हो गया। अच्छा अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? यही प्रश्न पूछते हैं। वो कोई प्रश्न ये नहीं पूछता कि आपके माता जी है, पिताजी है, अच्छा जीवित है कि मर गए हैं। वो ये प्रश्न कोई नहीं पूछता। ये कोई नहीं आपको पूछेगा कि आपका बंगला कितना है, आपका घर खरीदा हुआ है या मतलब भाड़े में रहते हैं, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास गाड़ी कितनी है, कौन सी कंपनी की, कौन से मॉडल की गाड़ी है, आप क्या काम करते हैं, और कितने आपके नौकर है, आप कितने के ऊपर अधिकारी है, कितनों के ऊपर मतलब आप उंगली से निर्देश करके अपना जीवन बिताते हैं, आप किसके, कितने के ऊपर अपना मतलब ये अधिकार करते हैं, शासन करते हैं। ये प्रश्न कोई नहीं करेगा। केवल एक ही प्रश्न आता है, आप कहीं भी जाइए, आपके बच्चे कितने हैं, यही प्रश्न आता है। बच्चे को परिवार का मुख्य ऐसा माना गया है। और माता पिता को और अपनी पत्नी को भी उसमें गौण माना गया है। गौण यानी कि जैसे मान लीजिए हम भोजन करते हैं, तो भोजन में आपको कोई भी क्या पूछता है? चावल लेंगे या रोटी लेंगे, यही दो प्रश्न करते हैं। तो चावल के साथ में दाल, या तो फिर रोटी के साथ में दाल सब्जी, वो तो उसके साथ में ही आना है। उसको कोई नहीं मतलब इतना महत्व देता है। चावल को या तो रोटी को ही महत्व देते हैं। तो क्या चावल और रोटी ही खाते हैं और दूसरा वो दाल सब्जी कुछ नहीं खाते? क्या उसमें सलाद नहीं खाते? या उसमें उसमें कोई मीठा वो नहीं खाते? सब खाते हैं, नमकीन फमकीन खीर वीर सब खाते हैं। परंतु कहा जाता है चावल और रोटी को ही खाया जाता है। ठीक उसी प्रकार बच्चे को ही, बच्चों को ही परिवार का मुख्य रूप से, प्रधान रूप से, उपादान के रूप से उसको लिया गया है। यही मतलब समझाना है। फिर आगे मतलब भाव मिश्र जी कहते हैं, जिस प्रकार घृत और मधु को समान मात्रा मिलाने से वो विष बन जाता है, यानी कि विष का काम करता है। ठीक उसी प्रकार पुरुष और स्त्री को यदि समान मात्रा में यदि मतलब मिले जुले रहे। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो क्या भैया? हाँ, तो भाव मिश्र जी ने कहा है, जिस प्रकार घी और मधु को समान मात्रा में मिलाने से विष बन जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि पुरुष और स्त्री को सदा मतलब ऐसे मिलने जुलने के लिए दे देंगे, तो वो दोनों जो है मतलब उनको अग्नि इतना बढ़ जाएगी कि वो अपने संसार का भस्म कर सकते हैं। संसार यानी कि परिवार का, यानी कि वो यदि मतलब मान लीजिए माता पिता उसमें मिले जुले रहेंगे, समागम करते रहेंगे, ऐसा चुम्बन आलिंगन करते रहेंगे, तो उनके बच्चे देखेंगे तो वही सीखेंगे। तो वो भी आगे करेंगे, तो निश्चित रूप से वो अपथ कुपथ में चले जाएंगे, उनकी सद्बुद्धि नष्ट हो जाएगी, सद्विचार नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है मतलब तुरंत तो नहीं, प्रत्यक्ष तो नहीं, परंतु अप्रत्यक्ष परोक्ष भाव से उनका जो परिवार है, उनका जो बच्चे है, वो संसार है, वो नष्ट हो जाएगा। कहने का अर्थ यही है, तात्पर्य यही है। तो इसके लिए फिर आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि घृत कुंभ समानारी तप्तांग अंग तप्ता अंगार समपुमान तस्मात् घृतम च वह्नि च न एकत्र स्यापयत बुधा। फिर कहते हैं कि वस्तु स्थिति निदर्शन
मतलब वस्तु स्थिति और निदर्शन की दृष्टि से विपर्य की मतलब अपेक्षा करना चाहिए, ऐसा भाव मिश्र जी ने कहा है। तो ये भ्राजपित्त के साथ में संबंध था, क्योंकि भ्राजपित्त से हमारा सातोधर कला है, सात कला, सप्त, सात प्रकार की काय, सात्विक काय है, फिर 6 प्रकार के राजसिक काय है, 3 प्रकार के तामसिक काय है, ऐसे कुल मिलाकर के 16 प्रकार के मतलब शरीर है, काय है। फिर उसके बाद में हमारा उपधातु भी है, त्वचा भी है, वो सब इसमें मतलब आ जाता है। तो इसके लिए ये सब भ्राजव पित्त के ही मतलब अंतर्गत आता है। इसके लिए भ्राजव पित्त को अच्छा रखना बहुत मतलब आवश्यक है। तो आज तो बहुत विस्तार से आज इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो अभी बिना विलंब किए एक सिद्धियों के विषय में आज चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद में जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो आजकल जो है बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि मतलब बच्चों को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मेरे बच्चों को ये हो गया, मेरे बच्चों को वो हो गया, और देखते नहीं है हॉस्पिटल में, क्या करें, ऐसे मतलब बहुत सारे प्रश्न मतलब आने लगते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को जब बुखार हो जाता है तो वो हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, मतलब बच्चे के काख के बगल में वो थर्मामीटर लगा करके चेक करते हैं कि उनको मतलब बुखार हुआ कि नहीं बच्चे को। फिर उसके बाद में बोलते हैं नहीं, इसको तो बुखार नहीं है, ऐसा थोड़ा सा कुछ कफ बढ़ गया है, इसके लिए आपको ऐसा करना चाहिए। इस विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माँ का जो स्तन है, ये आयुर्वेद में वर्णन है सुश्रुत संहिता में, शरीर स्थान में। माँ का जो स्तन है वो थर्मोमीटर की तरह काम करता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि अभी 2-3 दिन में जो बाहर रहा मतलब कुछ कार्यवश, तो 2-3 दिन में लगभग 6-7 मतलब माओ का फोन आया कि मेरे बच्चे को बुखार जैसा लग रहा है, परंतु डॉक्टर के पास ले गई तो वो बोलते हैं नहीं, इसको बुखार नहीं है। तो उसको गर्म क्यों लग रही है और वो औषधि दे रहे हो तो काम नहीं कर रहा है, तो मेरे बच्चे का बुखार कैसे ठीक होगा? तो मैंने जो वहाँ पे मतलब जो अप्लाई किया, जो मतलब वहाँ पे बुद्धि लगाई, जो सुश्रुत संहिता के जो ये शरीर स्थान में जो बुद्धि है मतलब युक्ति लगाई, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये बहुत आवश्यक है जानना, और समझना भी परम आवश्यक है। तो माँ का जो स्तन है वो थर्मोमीटर की तरह काम करता है, ये सबसे पहले जानना है आप लोग को। यदि घर में आप लोग है, बच्चे को बुखार हो गया है, तो आपको सबसे पहले माँ को पता चलेगा कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे को बुखार हुआ है, सबसे पहले माँ का ही मतलब जो है वो माँ को पता चलेगा। इसीलिए तो भगवान ने कहा है कि 3 वर्ष तक माँ ही सब कुछ है, माँ ही उसका सर्वस्व है, माँ ही वैद्य बन सकती है। परंतु आजकल माताएं जो है वो माँ का जो वैद्य का जो उत्तरदायित्व है वो लेना ही नहीं चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते। इसीलिए जो है आजकल इतने सारे गड़बड़ी हो रही है। तो इसमें थर्मोमीटर की तरह काम करता है, तो कैसे पता चलेगा? तो जब आप मतलब अपना स्तन जब बच्चे के मुंह में देंगे, तो आपके स्तन को है ना, ऐसे तो देखेंगे हमारा जो छाती भाग है, स्तन है, वो ऐसे गर्म तो रहता ही है, परंतु जब बच्चे को यदि बुखार होगा तो माँ का स्तन को उसे गर्म लगेगा। तो यदि स्तन को गर्म लगेगा तो समझ लेना है कि मेरे बच्चे को बुखार है। भले उसका शरीर में मतलब गर्मी ना मालूम पड़े, आप उसे शरीर को देखेंगे तो ठंडा लगता हो, परंतु उसके आपके जीभ के मालूम से माध्यम से स्तन यदि गर्म लग रहा है, हाँ मेरे बच्चे को बुखार है। परंतु आप वहाँ पे थर्मोमीटर मापेंगे, वो भले वो 99 दिखाए, 100 दिखाए, फिर भी आपको अपने बच्चे को बुखार ठीक करने के लिए औषधि देना है। ये आयुर्वेद का सूत्र है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थर्मामीटर में आप देखेंगे 101 100 ऐसा मतलब दिखाएगा नंबर थर्मोमीटर में, परंतु जब आप बच्चे को मुंह में लेंगे, स्तनों को मतलब मुंह में डालेंगे उसके, तो फिर आपके स्तनों को गर्म नहीं लगेगा। तो वहां पे आपको मतलब ऐसा कुछ दिक्कत की कोई बात नहीं है, वहां पे चिंता की कोई विषय नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे माता बहनें जो भारत के है ना आज के समय में 2023 की जो समय है, वो घबरा जाते हैं कि मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, मेरे बच्चे को ये हो गया, मेरा बच्चे का क्या होगा, ये सब घबरा जाते हैं। एक घबरा इसलिए जाते हैं, पहले क्या होता था, किसी के 15 बच्चे, किसी के 18 बच्चे, किसी के 20, किसी के 13, किसी के 16, ऐसे मतलब बच्चे होते थे, तो घबराते नहीं थे। और उसमें मतलब 2-3 प्रकार के कारण हो सकते हैं, रहस्य हो सकते हैं। जैसे कि उसमें से अरे मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मेरा बच्चा तो शेर है, शेर, ऐसा है वैसा है, ये ला करके उसको तुलसी का पढ़ा, तुलसी के पत्ते का रस, अदरक का रस, शहद, वो ये मतलब कुछ ना कुछ वो दे देते थे। या तो अपने सास से पूछती थी, अपनी माता से पूछती थी, या तो अपने अड़ोस पड़ोस से किसी ना किसी बुजुर्ग महिला के पास जाती थी कि माता जी मेरे बच्चे को ऐसा हुआ, क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए? तो कुछ उसमें से वो जड़ी बूटी दे देते थे, और वो उसको घिसते हुए चंदन की तरह घिस करके उसको दे देते थे, तो वो ठीक हो जाता था। ये पहला रहस्य है। दूसरा रहस्य ये है कि उस समय आसपास कोई हॉस्पिटल, कोई क्लिनिक, कोई डॉक्टर होता ही नहीं था। यदि होते थे तो या तो फिर जड़ी बूटी वाले कोई वैद्य होते थे, या तो फिर अपने गांव में ही
कोई पंसारी वाला जैसे कुछ जानकार है, आयुर्वेद के थोड़े बहुत जानकार है, वही होते थे। तो सबके सब वो वैद्य जैसा, वो डॉक्टर जैसा काम करते थे। तो वो बाहर कहीं जाते ही नहीं थे, ये दूसरा रहस्य। तीसरा रहस्य ये है कि उनके पास इतने सारे बच्चे होते थे। तो ये मतलब मैं अपनी ओर से ये जोड़ रहा हूँ, ऐसा मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा इसमें बुराई करने का कोई मन में भाव नहीं है। परंतु ये है, अरे हमारे इतने बच्चे, यदि कोई एक दो मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे बच्चे तो है और कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात उसमें होती थी। ऐसा नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बच्चों से प्यार नहीं करते थे, बच्चों के प्रति उनकी ममता नहीं थी, बच्चों के प्रति लोभ नहीं था, ये नहीं है। बच्चों के प्रति लोभ भी था, मोह भी था, ममता भी थी, करुणा भी थी, और उसका प्यार भी था, स्नेह भी था, सब कुछ था। परंतु जब अधिक मात्रा में होती है तो वो भी मन थोड़ा बावला इतना नहीं होता है, धैर्य होता है। आजकल तो हम दो हमारा एक, तो फिर बच्चे को कुछ होगा तो फिर वो दसों दिशा ही अंधकारमय हो जाएगा, अंधेरा लगेगा। अरे हमारा एक ही तो बच्चा है, इसको कुछ हो जाएगा तो हम किसके सहारे हमारा बुढ़ापा जिएगा, मतलब बीतेगा। तो फिर घबराने लगते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में मतलब है कि 10-10 संतान मतलब जन्म करना चाहिए, हर किसी को 10 बच्चे मतलब पैदा करने चाहिए। और इसका रहस्य हम बाद में कभी किसी सत्र में चर्चा करेंगे। मतलब हम हमारा विषय इसमें से छूट जाएगा। तो इससे मतलब मालूम पड़ जाएगा कि यदि गर्म है स्तन तो वो बच्चे को बुखार है, तो आपको मतलब गर्म नहीं लग रहा है तो बच्चे को बुखार नहीं है, भले वो थर्मामीटर में 101 102 आ जाए। ये आपको ध्यान में देना चाहिए। और उसमें है कि बच्चे को कुछ भी आंखों का रोग हो तो अपना दूध ही मतलब उसको डालना है, उसमें कोई आई ड्रॉप ऐसा नहीं डालना है। आज मतलब एक फोन आया था किसी माता का कि उसको 2 साल 1.5 साल का लड़का है और उसको आंखों से मतलब कोई दिक्कत है, और वो आई ड्रॉप डाल रही है कितने दिनों से, 12 दिन 13 दिन हो गए, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं बोला आपको बच्चे को कितना दिन हुआ, तो बोले अभी 1.5 साल अभी होने वाला है, हुआ नहीं। अच्छा, तो 1 साल 4-5 महीना ऐसा कुछ हुआ है। बोला अच्छा, आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं कि नहीं पिलाते? हाँ दूध तो पीती है वो, पिलाता हूँ, पिलाती हूँ। बोला तो फिर आप वो दूध ही डालिए ना उसके लिए, तो वही सबसे बढ़िया आई ड्रॉप है, ये बाजार से खरीद करके क्यों लाते हैं? मतलब कहने का अर्थ है, लोग अपने दूध को पता नहीं क्या बोलते, कहते हैं ना कि अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर, ये भी मतलब जो कहावत है वो इसका अर्थ ऐसा ही है। लोग अपने दूध को, माताएं जो है अपने दूध को अमृत ऐसा समझते नहीं है। इतना बहुत सारा मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि स्त्री का दूध कितना सारा औषधि के रूप में काम करता है। वो तो पाचन जब आरंभ होगा तो तब इसका रहस्य पता चलेगा। तो ठीक है, जब आपका बच्चे को 3 साल तक, 3 साल तक क्या 100 साल के आयु में भी यदि किसी को आंखों की कोई समस्या होती है, सीधा किसी स्त्री का दूध संग्रह करिए और तुरंत डाल दीजिए आंखों में। तो यदि सीधा स्तन से यदि गिराएंगे आंखों में तो बहुत अच्छा है। यदि कोई किसी को शर्म आ रही है, लाज लगता है, तो आप ऐसा दूध निकाल करके चमचे से आप उसमें डाल सकते हैं, तो भी वो उतना ही गुणकारी मतलब वो होता है। ये आपको मतलब समझना है। ठीक उसी तरह यदि दूध पीने के बाद में कोई कोई बच्चा क्या करता है, दूध उल्टी कर देता है, पेट में दर्द होता है, या तो वो खाता नहीं है, पीता नहीं है, जो भी होता है, तो ऐसा करना है, बच्चे को जन्म देने के बाद में कम से कम 6 महीने तक माता जो बच्चे की मतलब जो प्रसूता होती है उसे प्रसूता कहा जाता है, माता होती है, उसको प्रतिदिन एक एक कोला मतलब एक एक कली लहसुन उसको चबा चबा करके खाना चाहिए। और उसके 5 मिनट बाद में जो है उसको गर्म पानी पीना चाहिए, या तो दूध पीना चाहिए, जैसा भी हो, गर्म पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। और इसको प्रतिदिन 6 महीने तक सेवन करेंगे तो देखेंगे बच्चे का जो अजीर्ण है, या तो अग्निमांद है, अजीर्ण है, तो बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे को दूध नहीं पचता है, या तो वो खाती नहीं है, पीती नहीं है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि कोई कोई माताएं बोलती है मेरा बच्चे को मैं अपना स्तन पिलाती हूँ लेकिन वो चूसता ही नहीं है, उसको समझ में नहीं आते, वो चूस नहीं मतलब वो चूस नहीं रहा। वो क्यों नहीं रहा है, उसको मतलब कारण को समझना चाहिए, क्योंकि उसको वो और बोलते हैं कि मतलब गाय का दूध पी लेता है, और बकरे का दूध पी लेता है, भैंस का दूध पी लेता है, लेकिन माँ का ही दूध नहीं पीता है। तो माँ का दूध क्यों नहीं पीता है, कोई तो कारण होगा, कोई तो रहस्य होगा। उस रहस्य को, उस कारण को समझना पड़ेगा, तब जाके वो उसमें हो सकता है। तो माँ यदि लहसुन का एक एक कली प्रतिदिन सेवन करे 6 महीने तक, तो बच्चे का दूध जो उसको हजम भी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और एक बात है कि जब माँ गर्भवती होती है, चौथे महीने से लेकर के प्रसव तक, यदि प्रतिदिन केसर के 5-5 दाने, जो होता है ना जाफरानी केसर, कश्मीरी केसर ऐसा जो कहा जाता है, तो उसमें से 5-5 दाने को उसको चूर्ण बना करके यदि दूध के साथ में सेवन करते हैं, या तो शहद के साथ में सेवन करके ऊपर से गुनगुना मीठा दूध सेवन करती है, मतलब ये गर्भधारण के समय, गर्भवती होते समय, तो बच्चा जन्म होने के बाद में वो बच्चे को कभी भी अजीर्ण रोग नहीं होता है, ये कहा गया है। और ये कहाँ कहा गया है, ये अष्टांग हृदय में कहा गया है।
अष्टांग हृदय में, भाव प्रकाश में, और एक ग्रंथ है बृहद निघंटु रत्नाकर, उसमें भी कहा गया है। राष्ट्रीय योग सागर में भी ये कहा गया है, और आचार्य चक्रपाणी जी ने भी उसमें ये ग्रंथ में कहा है। तो इसीलिए केसर को देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो है, और कोई कोई लोग बोलते हैं इसको देने से, माता गर्भवती महिला को देने से बच्चा हृष्ट पुष्ट होता है और तंदुरुस्त होता है, गोरा चमड़े वाला होता है। वो तो गोरा है काला है वो बात अलग है, वो तो भ्राजक पित्त के आधार पर गोरा काला होगा। आप उस पर मत ध्यान दीजिए कि मेरा बच्चा गोरा होगा, मेरा बच्चा सुंदर होगा। हाँ, सुंदर बात अलग है, परंतु गोरे रंग के ऊपर मतलब मत ध्यान दीजिए। वो कोई श्यामल वर्ण का होगा तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी जैसे मतलब भगवान श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, सब भक्ति करते हैं, वो तो गोरे नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी वो तो सबसे बड़े काले हैं, इसलिए तो उनका नाम कालिया है। तो फिर वो कैसे मतलब वो इतने सबके मतलब भक्त कैसे बन गए? फिर वो उनकी भक्ति कैसे करते हैं? वो गोरे काले से ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते हैं ना कि गधी पे दिल आ जाए तो परी क्या चीज है, तो परी भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो उसमें केवल ऐसा है, जिसका मन जिस पे आ गया वही उसके लिए सुंदर है, उसके लिए कोई चमड़े का या तो सुंदरता का कुछ नहीं होता है। जैसे कहा गया है कि स्वर रूपम कुकिलानन, मतलब कोयल देखने, कोयल कोयल को कभी आप लोगों ने देखा है? कोयल देखने में इतना इतना सुंदर है। एक बार मतलब मैंने एक जो गांव में होते हैं, जो पक्षियों को मतलब पंछियों को क्या कर गोंद से फेविकल जैसे वो चिपक जाता है, इसे चिपका करके गांव में ला करके तोता मैना वो सब वो लोग ला करके गांव में बेचते हैं। मैंने उनको एक बार बोला कि मुझे कोयल को देखना है, वो कैसा दिखता है? बोले कोयल को देखने के लिए फिर आपको मतलब 500 रुपया देना पड़ेगा। बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो 500 रुपया उन्होंने लिया, और ये बात है 2017 की बात है। उस समय हम मतलब चारों ओर जब सत्र के लिए शिविर के लिए जब घूम रहे थे उस समय की बात है। तो उन्होंने 500 रुपये लिया उस समय, और बोले कि तुम 1-2 घंटा रुको, मैं पकड़ के लाता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ। और वो लगभग सुबह में 8:30-9 बजे वो घर से निकले, और लगभग 2:30 या 3 बजे तक वो आए, एक कोयल को पकड़ करके, एकदम काला। कोयल कोयल को भी देखेंगे ना, कौवा को, तो मतलब जो कौवा कौवा करता है वो भी थोड़ा सुंदर दिखता है, आप लोगों ने देखा होगा। परंतु उससे भी बदसूरत जो असुंदर है वो कोयल है। परंतु उसकी वाणी देखिए कितनी, मतलब वो जब कुहतान भरता है, कू कू करके जो आवाज निकलता है, उसके शब्द कितने मीठे होते हैं, कितना सुंदर लगता है। तो उसे स्वरूप हमको खिलाना है। ऐसा तार्किक संहिता में, बृहस्पति संहिता में भी, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है आचार्य बृहस्पति, उन्होंने कहा है। तो बृहस्पति संहिता में भी है, तार्किक संहिता में भी है, जो आयुर्वेद का ग्रंथ है, उसमें ये कहा गया है स्वरूप हमको खिलाना। तो इसके लिए हमें सुंदरता के ऊपर ध्यान नहीं देना है, चमड़ी के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। तो इस प्रकार से आप जैसे देते हैं तो उसमें देना चाहिए। हाँ, और एक बात है, आजकल बच्चे लोग को क्या करते हैं, माए माताएं बहनें क्या करते हैं, अपना दूध नहीं पिलाते हैं, गाय का दूध या तो बछड़े वो सब मतलब दूध ला करके देते हैं। ध्यान रहे, किसी गाय का यदि बछड़ा यदि मर गया, या तो मर गई हो, बछड़ा हो या तो उसका जो भी बछड़ी हो, यदि मर गया मर गई हो, तो उसका दूध बिल्कुल नहीं देना है। यदि देंगे तो उसका ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा, या तो ब्रेन हेमरेज होगा, या तो उसको पाइल्स होगा, या तो मन से, मस्तिष्क से, हृदय से वो दुर्बलता आ जाएगी, और उसे भविष्य में हृदय रोग होने की आशंका रहेगी। और बाद बाद में कुछ यदि उसे प्राप्त न हुआ तो आत्महत्या करने को उसका इच्छा बढ़ जाएगी। मतलब वो इतना मानसिक रूप से उसका आलोचक पित्त विकृत हो जाएगा, बुद्धि वैशेषिक वाला, तो वो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखें कि यदि कहीं से आप दूध का उसको व्यवस्था कर रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना है कि उसका बछड़ा या तो बछड़ी जीवित है या नहीं है। आजकल तो पैकेट वाला पिलाते हैं, वो तो पता नहीं चलेगा, वो तो अलग विषय हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सिद्धियों के विषय में। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं भ्राजक पित्त के विषय में। और एक बात है, आज 2 सत्र होने वाला है, तो आप लोग कृपया रात को 11 बजे तक आज समय निकालें, आज 2 बार सत्र होने वाला है। तो अभी जो पहला सत्र में हम चर्चा करेंगे सप्त कला के विषय में, क्योंकि उस दिन सप्त कला को लेकर के थोड़ा बीच में अटक गया था, आज उसको विषय में चर्चा करेंगे। तो आज थोड़ा 7 कला के विषय में आप थोड़ा हम पहले मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद में सुश्रुत संहिता आप निकालिए। शरीर स्थान चतुर्थ अध्याय, जो गर्भ व्याकरण शारीर अध्याय है, वो निकाल लीजिए जिन जिन के पास में सुश्रुत संहिता है। उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ कि कला क्या है, कला के विषय में कितनी कितनी कला है, क्या है, उस सब विषय में हम चर्चा कर देते हैं। हाँ, और एक बात है, आज 17 तारीख, 17 जुलाई है, सावन का महीना है, बराबर, और अमावस्या तिथि है, सोमवार है, और आज संक्रमण भी है, रवि संक्रमण। इसलिए आज सोमवार का अमावस्या हुआ, इसीलिए इसको सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। ये मतलब कहा जाता है। तो इसमें आज देखेंगे दिन में 2:24 पर वर्षा ऋतु आरंभ हुआ।
लोग तो सत्र में ग्रुप में देखेंगे, आप लोग मतलब समूह में देखेंगे, ग्रुप में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 1 महीने पहले कि वर्षा ऋतु में ये खाना चाहिए, वर्षा ऋतु में ये नहीं खाना चाहिए, वर्षा ऋतु में ये करना चाहिए। कितने सारे समूह में कितने सारे लोगों ने मतलब भेज दिया, और यूट्यूब में भी मतलब चर्चा हो गया। कोई कोई किसी किसी ने कहा कि 15 21 जून से 21 जून से 20 या 19 सितंबर तक वो वर्षा ऋतु है, ऐसा उन्होंने मतलब लिख करके किसी ने भेजा था। वास्तव में वो लोग ऐसे करते हैं जिन लोगों को भारतीय की कालगणना पता नहीं होती है कि वर्षा ऋतु कब आरंभ होती है, कब समाप्त होती है। तो आज 17 जुलाई 2023 आज जो क्रिश्चियन कालगणना के आधार पर है, तो आज अपराह्न काल में दिन में 2:24 पर वर्षा ऋतु का मतलब आरंभ हुआ धरती लोक पे, भूलोक पे। तो आज से वर्षा ऋतु का आपको पालन करना है, जो जो नियम है वो संपूर्ण रूप से पालन करना है। मैं आपको थोड़ा वर्षा ऋतु के विषय में थोड़ा संक्षेप में 5 मिनट में बताता हूँ, फिर उसके बाद में ब्रह्मपुत्र के विषय में लगेगा, मतलब आगे चलेंगे। इसमें देखना है कि सबसे पहले अग्निमंद था हमारे ग्रीष्म ऋतु में, और आप तो वर्षा ऋतु चलिए आप तो देख लेंगे वीडियो सत्र वाला, तो भी समझ में आएगा। फिर भी मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ, क्योंकि कोई कोई ऐसे आलसी लोग होते हैं, और देखेंगे बाद में समय होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा आज चर्चा कर लेते हैं 5 मिनट में, थोड़ी से समय में। तो आपने देखा होगा ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा अग्नि मंद पड़ जाता है, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के पेय द्रव्य, लेह द्रव्य, चटनी, ये सब मतलब विभिन्न प्रकार के हम सेवन करते रहते हैं। अधिक मात्रा में छाछ, दही का लस्सी, फल रस, वो सब सेवन करते रहते हैं, आइसक्रीम वो सब सेवन करते हैं। तो इससे क्या होता है, अधिक मात्रा में पेय सेवन करने से ग्रीष्म ऋतु में हमारा जो अग्नि है वो मंद हो जाता है। आप लोगों को मालूम होगा कि मंद हो जाता है। फिर उसमें उसको अग्नि बल को तीक्ष्ण करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के औषधियों का फिर सेवन करते हैं, कि मुझे भूख नहीं लग रही है, भूख कम लग रही है, तो क्या खाने से मेरा भूख बढ़ेगा, ये वगैरह वगैरह जो भी है, इत्यादि इत्यादि, वो सब फिर हम क्या करते हैं, अग्नि को बढ़ाते हैं। तो अग्नि को हम जैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा उस समय पहले कफ दोष मतलब है, कफ संचित था, फिर वायु दोष कुपित हुआ था, क्योंकि कफ के साथ में वायु का भी थोड़ा मतलब रहता है। आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि कफ का एक ही गुण होता है शीतलता गुण, और शीतल गुण जैसे आप बढ़ाते हैं तो आपके शरीर में वायु भी कुपित होता है, दूषित होता है, क्योंकि शीतलता जो गुण है वो वायु का होता है। तो आप यदि कफ को बढ़ाने लगते हैं, तो कफ के साथ साथ थोड़ी मतलब 17% कफ बढ़ता है, तो 30% आपका वायु बढ़ेगा। इसमें तो होता है, कब तो पहले से मतलब वहां पे डेरा डाल करके तंबू गाड़ के मतलब बैठा हुआ है आपके शरीर में, यहाँ पे वात विकृत हुआ। आपने फिर क्या किया, अपने भूख बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ द्रव्य, औषधि, कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ सेवन किया ही होगा। तो इससे क्या होता है, आपके शरीर में जैसे ही वर्षा ऋतु आता है, तीनों के तीनों दोष जो है दुष्ट हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। ठीक है, दूषित हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, तीनों दोष नाशने के लिए, नाश करने के लिए आपको वर्षा ऋतु जैसे आज आज से आरंभ हुआ 2/24 से, तो कल आप हवन करा लीजिए, फिर 2 दिन के बाद में विरेचन कर लीजिएगा, फिर 2 3 दिन के बाद में बस्ती करा लीजिए 8 दिन तक। ये कम से कम मतलब मात्रा है, जो स्वस्थ व्यक्ति है। कोई रोगी है तो उनको 16 दिन तक बस्ती करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। परंतु ये ध्यान रखें, ऐसा मतलब सुन करके ऐसे ही मतलब मत कर लीजिए, अपने आसपास निकटतम किसी वैद्य से संपर्क करके उनकी निगरानी में करें। ऐसा नहीं कि यहाँ से, क्योंकि सब कुछ जो है चिकित्सा जो है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, परोक्ष भाव से नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ सत्यवान ने बोल दिया चलो हम ऐसे करते हैं, सत्यवान ने तो कहा था, हमने ऐसा किया, फिर हमको ये परिणाम आया, ऐसा नहीं। आप अपने मतलब व्यक्तिगत रूप से अपने आसपास किसी वैद्य के संपर्क में आकर के आपको चिकित्सा करनी है। तो ये तो हो गया। तो और हाँ एक बात है, जिस दिन जोर जोर से हवा चलती हो वर्षा ऋतु में, और जिस दिन बरसात मतलब हुई हो आपके क्षेत्र में, मतलब अभी जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में बरसात हुआ तो वो दिक्कत नहीं है, चंडीगढ़ में बरसात हो रही है वो बात नहीं है, मथुरा में बरसात हो रही है तो उससे कोई मतलब नहीं। आप जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में यदि बरसात हो रही हो और जोर से हवा चल रही हो, और ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सर्दी लगने लगा है, ऐसा अनुभव लग रहा है, आज थोड़ा मौसम थोड़ा अच्छा है, मतलब थोड़ा आज गर्मी नहीं लग रही है, ठंड लग रही है, तो ऐसा लग रहा है, तो आपको उस दिन जो है कुछ ना कुछ तले हुए चीजें या तो पकौड़ा बना करके खाना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और उस पकौड़े में अजवाइन तो डालना ही डालना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या करना है, खट्टी चीजें, नमकीन चीजें, ये आपको ध्यान मतलब सेवन करना है। और उस दिन क्योंकि आपके शरीर में वायु बढ़ा है, तो रूखा चीजें कुछ भी नहीं खाना है। रूखा चीजें यानी कि रोटी वो सब नहीं खानी है। आप चाहे तो चावल दाल वो सेवन कर सकते हैं, परंतु रोटी उस दिन रात को नहीं सेवन करना है, रात को, रात की बात कर रहा हूँ। और उस दिन आप चाहे तो हलवा बना करके खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
और वर्षा का मतलब जो जल है, जो बरसात का यदि आपको मतलब मिलेगा आज से, जैसे आज से 17 तारीख, अभी 2/24 से हुआ, तो आज की बात छोड़ दीजिए, तो 18, 19, 20 ऐसे 3 दिन के बाद में जो बरसात का पानी है आप उसे सेवन कर सकते हैं। कोई कोई ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ग्रंथ का नाम अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, किसी किसी ग्रंथ में, मतलब बहुत थोड़े ग्रंथ में लिखा है कि कुएं का पानी को आप गर्म करके ही सेवन करना चाहिए, ऐसा किसी वैद्य ने लिखा है। बाकी कौन से ग्रंथ में मैंने पढ़ा था वो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, परंतु चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, बागभट जी ने, या तो सारंगधर जी ने, भाव मिश्र जी ने ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि बरसात के पानी को गर्म करके आपको पीना चाहिए। परंतु किसी किसी ग्रंथ में लिखा है, तो आप उसमें शंका के घर में न आए। उसमें उसका ये निवारण ये है कि यदि आपको कोई कफ का रोग है आपके शरीर में, तो आपके शरीर में ज्यादा कफ का रोग है, कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप गर्म करके ही पानी लेना चाहिए। तो इस न्याय से आपको वहां पे गर्म पानी पी सकते हैं। परंतु आपके शरीर में वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, तो बरसात का पानी वहां पे अमृत के समान काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें ले सकते हैं। तो फिर कुएं का पानी को गर्म पीते हुए आप पिला सकते हैं, पी सकते हैं। ठीक उसी तरह आपको मतलब जितना है क्या बोलते हैं, मृत संजीवनी सुरा है, रसोनादि सुरा है, पिपल्यादि सुरा है, आदि जो जितने सारे जो सुरा आती है, या तो कोई भी आशा वरिष्ठ आप मतलब उसमें पी सकते हैं, जैसे 10 रिष्ट है, रोहित का रिष्ट है, अमृत रिष्ट है, और पुनर्नवा रिष्ट है, पुनर्नवा सब है, लोहा सब है, ये सब आप मतलब उसमें सेवन कर सकते हैं, और ये करना भी चाहिए, रात को सोने से पहले तो सेवन करना ही चाहिए। या तो फिर आप जो भी भोजन मतलब सेवन करें, पानी या तो मतलब कुछ भी यदि हम सेवन करते हैं, तो उसमें शहद मिला करके सेवन करना चाहिए, ऐसा तो सुश्रुत जी ने कहा है। और बागभट जी ने मतलब कहा है कि आप पंचकल चूर्ण, चरक जी ने भी कहा है कि पंचकल चूर्ण को उसको मिला करके महत के शहद के साथ में, मधु के साथ में चाटना चाहिए, दिन में एक बार कम से कम। और ये पूरा जब तक वर्षा ऋतु समाप्त नहीं हो जाता है तब तक सेवन करना है। और उसमें ये कहा है कि फूलों की माला पहनना चाहिए। फूलों की माला इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि फूलों की माला जब पहनेंगे, या तो फिर फूलों की माला यदि माला नहीं पहन सकते, बहुत महंगा है, कोई भी मतलब मोगरे का या तो किसी भी अच्छे फूल लीजिए और अपने दाहिने कान में उसको रख लीजिएगा, दाहिने कान में, तो उसकी जो सुगंध है वो आपके मन को प्रसन्न रखेगा, सुगंध आपके नाक से जाएगा तो स्नायुओं को बल मिलेगा। ठीक है। ठीक उसके बाद में यदि महिला है तो अपने बाएं कान में रखना है, तो उसको रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि बाहर यदि जाते हैं तो जब बरसात छूटे तो जूता पहन करके जाना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु ही एक अकेला ऋतु है जिसमें जूता पहनने के लिए बाध्य कहा गया है, मतलब आपको जूता ही पहन करके बाहर बाहर जाना चाहिए वर्षा ऋतु में, नहीं तो फिर आपके शरीर में क्लेद होगा, और फिर आमा से विकृत होकर के आपके पित्तधर कला वो सब धीरे धीरे विकृत हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको सूखा पहनना चाहिए, सूखे कपड़े, और गरम गरम चीजें खाना है, गर्म पानी पीना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस मौसम में आपको बिल्कुल व्यायाम नहीं करना है, भाग दौड़, मॉर्निंग वॉक, जिम जाना, ये सब बंद करना है। और धूप यदि निकलता है किसी दिन, दोपहर के समय में बाहर नहीं निकलना है। यदि बाहर निकलते हैं धूप में भी हो, बरसात ना हो, बरसात ऋतु में बरसात भी नहीं हो रही हो, और यदि धूप खिल रही है तो आपको छाता लेकर के बाहर जाना चाहिए। तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए इस समय में, कुएं का ही पानी पीना चाहिए। परंतु अफसोस की बात, किसी के घर में भी तुमको अभी कुएं का पानी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हर घर में टांकी बैठा हुआ है, और टांकी में कहाँ आता है पानी? म्युनिसिपालिटी का पानी आता है। म्युनिसिपालिटी का पानी कहाँ आता है? नदी से आता है। और वर्षा ऋतु में नदी का पानी पीने के लिए मना किया गया है, नदी का पानी नहीं पीना है, नदी का पानी में स्नान नहीं करना है, नदी का पानी में उपयोग नहीं करना है, ये आयुर्वेद में कहा गया है। और वर्षा ऋतु में आपके घर में नदी का ही पानी पहुंचाया जाता है, मतलब एक तरह से आपको रोगी बनाने के लिए सारा व्यवस्था है। आप सोच रहे होंगे हमारे लिए तो ये सुख सुविधा है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, हमको कहीं पे पानी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, सरकार ने हमारा कितना भला कर दिया, कितने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा है। आपके कोई अच्छा के लिए नहीं सोचा है। आपको सबसे पहले टंकी से पानी पहुंचा दिया गया गाँव में, शहर में, हर जगह में, कि आपके रसोई घर में आपके मतलब टंकी में, नल में पानी आएगा, और उधर आके करके हॉस्पिटल खोला जा रहा है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये दिक्कत है। तो ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करिए कि अपने घर में ही एक कुआं खुदवाए और कुएं का ही पानी व्यवहार करिए। और जो म्युनिसिपालिटी का जो मतलब टंकी का जो पानी आता है उसका कनेक्शन बंद करिए, उसको जा करके म्युनिसिपालिटी को बोल दीजिए हमारे ये आपका पानी हमें नहीं चाहिए, कनेक्शन हमारा बंद करिए। जैसे हम बिजली का बैंक के खाते को बंद करते हैं, या तो हम बिजली कनेक्शन को बंद करते हैं, यदि हम घर बेच देते हैं, या तो जो भी करते हैं हमारा नाम उसमें से कटा देते हैं, या तो जो भी होता है, ठीक उसी तरह पानी के संयोग को भी आप उसमें से कटा सकते हैं। तो इससे जो है भविष्य में आपका स्वास्थ्य बच जाएगा। ये मतलब क्यों बोल रहे हैं आप, इसको धीरे धीरे मतलब समझ में आएगा।
ठीक उसी तरह जिस दिन कोहरा गिरा हो या तो ओस जो होता है ना, ओस, तो ओस गिरा हो तो आपको उस दिन जो है बाहर नहीं घूमना है और दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। और ये वर्षा ऋतु में पूरे ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना है। पूरे ब्रह्मचारी की भांति आपको व्रत का पालन करना है, ये ध्यान में रखना है। बिल्कुल मैथुन नहीं करना है। और जिनको हस्त मैथुन करने की अभ्यास है, फिर भी उन्हें ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना है, ये ध्यान में रखना है। और जहां जहां शीतल हवा चल रही हो, ठंडी ठंडी हवा, वहां पे आपको मतलब बाहर नहीं जाना है। यदि आप बाहर जाएंगे तो फिर आपकी दिक्कत होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। और मतलब बिल्कुल नंगे पाँव में नहीं चलना, नहीं चलना है। और बरसात में भीगना है तो भीग सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना केवल पालन करके चलेंगे। हाँ, और एक बात है, यदि पश्चिम दिशा से हवा चलती है तो आपके स्वास्थ्य को वो बहुत अच्छा रखेगा। वो स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है, कल्याणकारी होता है। इसीलिए पश्चिम दिशा का जो हवा है, आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, उसके मतलब सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये था वर्षा ऋतु के विषय में हल्के से, मतलब जो हमने संक्षेप में मतलब बताना था वो हमने बता दिया। अब हम भ्राजक पित्त को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो भ्राजक पित्त में आपने देखा होगा सुश्रुत संहिता में थोड़े से हमने मतलब चर्चा को आगे बढ़ाया है, उसको थोड़ा हम आपको विस्तार से बताए थे। हमारे जैसे हमारे रसोई घर में, क्योंकि भ्राजक पित्त रसोई घर का चूल्हा है, आप लोग को उस दिन मतलब बताया था। परंतु किसी ने भी मतलब एक प्रश्न नहीं किया कि यदि रसोई घर में मतलब ये रसोई घर के चूल्हे के बराबर है, तो जिस तरह हमारे रसोई घर में मसाला होता है, बोलते हैं ना, जैसे गोविंद भाई बोलता है कि मसालों द्वारा चिकित्सा कोई ग्रंथ है, ऐसा उन्होंने बता रखा है। तो जब रसोई घर में मसाले होते हैं तो हमारे शरीर के ये जो भ्राजक पित्त है, तो भ्राजक पित्त का मसाला क्या है? किसी के मन में भी ये प्रश्न नहीं आया? किसी के मन में आया था क्या उस दिन? मैंने उस दिन बार बार पूछा भी था कि मैं वो प्रश्न चाहता हूँ आप लोगों के मुंह से सुनने के लिए, आप लोग बोलिए, लेकिन किसी ने भी ये प्रश्न नहीं किया। अभी भी किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा है सुन करके कि नहीं आ रहा है? कि ऐसा भी हो सकता है क्या? आ रहा है किसी के मन में? मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? जी वैद जी आ रही है। अरे अच्छा, जी जी जी। तो उस दिन हमने कहा था कि भ्राजक पित्त जो है रसोई घर का चूल्हा है, कहा था ना? जी कहा था। तो जी रसोई जी। घर में क्या होता है? रसोई घर में क्या होता है? रसोई घर में भोजन पानी बनाने के लिए मसाले, सही बात है, बिल्कुल होते हैं। मसाले होते हैं। तो हमने पहले भी कहा था यत पिंड तत् ब्रह्मांड है। जो ये शरीर में है, मतलब ये पिंड में है, तो ब्रह्मांड में भी वही है, वैसा का वैसा है। ज्यों का त्यों है, यथा तथा। मतलब यहाँ पे यत तत् ये शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब जो इस शरीर में है वो बाहर ब्रह्मांड में भी है। तो आप लोगों के मन में ये क्यों नहीं आया? अरे, यहाँ पे तो सत्यवान ने कहा कि रसोई घर का चूल्हा है, तो रसोई घर में तो हमारे मसाले हैं, तो यहाँ मसालों की बात क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं की सोच रहे कि, क्योंकि रसोई, हम तो पाचक हाँ पित्त बोलिए में बोलिए। समझ रहे थे। हाँ, वो तो पाचन पित्त में चर्चा तो करेंगे, और रसोई घर के चूल्हा के विषय में, मतलब जो ब्रह्मांड के रसोई घर का जो मसाला है उसके विषय में चर्चा करेंगे। परंतु रसोई घर का जो भ्राजक पित्त का जो रूपी जो रसोई घर का चूल्हा है, वहां पे क्या क्या मसाला है उसके विषय में तो चर्चा करना पड़ेगा ना, थोड़ा विस्तार संक्षेप में जो भी हो। कि जी नहीं करना बिल्कुल। चाहिए? नहीं करना करना चाहिए। मैं करना चाहिए। इसमें, हाँ, हाँ, आप बोलिए, किसी को कोई मन में शंका हो तो, संदेह हो तो इसके विषय में किसी को कोई शंका है तो प्रश्न कर सकते हैं। किसी को कोई शंका है इस विषय में कि आगे बढ़ाए विषय को? इसमें तो फिर वो दूसरा चीज, वो जो वो भी चाहिए इसमें, जो क्या? जैसे तेल वगैरह घी वगैरह होता है, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। अरे भैया, सब है इसमें। चूल्हे का मतलब क्या, जैसे आप भोजन करते हैं, मैंने उस दिन मतलब ये थोड़ी सी चर्चा की है कि इसी से हमारा धातु बनते हैं, और पूरे शरीर को ये क्या करता है, पोषण देता है। और हमने 360 पर्वों के विषय को लेकर भी यहाँ पे चर्चा की थी उस दिन, अंत में उसका उत्तर भी रखा था, याद है आप लोग को? ऐसा होता है ना कि आप जी लोग थोड़ा याद है। बीच में, बीच बीच में जो सत्र बंद हो जाते हैं या तो स्थगित हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोग भूल जाते हो। नियमित रूप से रहेगा ना तो दिक्कत नहीं होता है आप लोगों को। ऐसा हमारे समझ में आ रहा है। जी, क्या बराबर है? ऐसा ही बिल्कुल होता है? ऐसा।
ऐसा ही होता है। अच्छा ठीक है। तो पिछले बार जो सत्र में कुछ चर्चा हुई थी, किसी के विषय में कोई शंका हो तो पहले उपस्थापना करिए, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं। तो आपका जो पहले जो जो बातें हुई थी, चर्चा हुई थी, वो तरोताजा हो जाएगा, मतलब वो सतेज हो जाएगी, ताजा हो जाएगा। फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो आप लोगों को मजा आएगा। पहले के जो सत्र हुए थे, इससे पहले वाले जो छठा भाग में, उसके विषय में किसी को कुछ याद है? आप लोग बताइए। कोई भी बोल सकता है, कोई भी बता सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी कुछ याद नहीं है? षष्ठ भाग में किस किस विषय को लेकर के चर्चा हुआ था? किसी को तो कुछ तो याद होगा ना? पिछले भाग में बैठ जी, उस जी जी छठे जी। उसमें पिछले भाग में। पिछले भाग में तो चमड़ी के ऊपर विषय पे चर्चा हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने। चमड़े को लेकर के, त्वचा को लेकर के चर्चा हुई थी। तो क्या चर्चा हुई थी? कितने वो- परत हैं उसमें, 7 की कितना तो बताया गया था, जहाँ तक मुझे याद है। और कोई कुछ इसमें बताएंगे? हाँ बताइए इसमें देखो, विष्णु भैया। इससे पिछले बारे में गुरु जी, एक तो स्रोतस धातु उसके बारे में चर्चा हुई थी, जी और एक आस्य के बारे में चर्चा हुई थी। मतलब शरीर में ठीक जो है। आस्य है वो स्रोतस है, वो धातु और ये जी आपस में जुड़े हुए हैं, इनकी ठीक चर्चा है। हुई थी। जी फिर कला की चर्चा चल रही थी, तो वो अभी ठीक है। आगे चलेगी, इतना हुआ था। फिर इसमें क्या है, जैसे वो रस रक्त मांस में जो सप्त धातु हैं, उनका रंग वगैरह उसके बारे में बताया था। ठीक है। बाद में फिर और किसी को, और किसी को कुछ याद नहीं है? और इसमें वो उसकी बाद चर्चा भी हुई थी, कुछ प्राणवायु से जुड़ा होता है, आप कुंचन प्रसारण वो भी बता रहे थे। एक झिल्ली के बारे में बात हुई थी कि ये सारी चीजें जी जो व्याप्त है को ढक के रखता है, जैसे कफ है वो झिल्ली के रूप जी में होता है। जी। ठीक है। और कुछ? जी राम राम। जी राम राम भैया, बताइए बताइए। हाँ, हाँ। उड़द की दाल के बराबर आपने उससे काफी विस्तार से इसमें बताया था पिछले भाग में, और वो बहुत ही अच्छा समझने को आपने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था, हम नहीं बता पाए थे। तो उसका 16 भाग, 8 भाग, 2 भाग ऐसे कुछ आपने बताया था, तो वो भी आपने विस्तार से बताया था। जी। और कुछ? और किसी को कुछ याद नहीं है ऐसा लगता है? चलिए ठीक है, इतना ही है ना? सबको याद तो आ गया ना कि पिछले सत्र में क्या चर्चा हुई थी? जी बैठ जी। हाँ। तो आप लोग थोड़ा, मतलब पिछला सत्र में जब चलता है, फिर जब सत्र थोड़ा कुछ कार्यवश जब हम स्थगित कर देते हैं, तो आप लोग थोड़ा सत्र को भूल जाते हैं। तो अभी ऐसा करेंगे कि कल भी हमारा 2 सत्र होगा। आप लोग थोड़ा समय जी निकाल करके आइएगा। ठीक है। अभी प्रतिदिन 2-2 सत्र होगा, अनुष्ठित होगा। उसके उससे मतलब जो है आप लोगों का थोड़ा तरोताजा हो जाएगा, जो भी हो। ठीक है, अभी हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो रसोई घर का चलना तो हमने बता दिया, जैसे रसोई घर में मसाले होते हैं। तो अभी ये मसाले की बात हम नहीं कह रहे हैं, ये आयुर्वेद में वर्णित है इसलिए बता रहे हैं। मैं पहले से बार बार बोलता हूँ, जब से मतलब आरंभ हुआ सत्र, तब से बता रहा हूँ, ये जितने सारे ज्ञान है ये आयुर्वेद में ही वर्णित है। यहाँ से अपने मन से हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, लोगों को कुछ बातें नई नई लग रहा हो, अटपटा लग रहा हो, ऐसा लग रहा है ये सत्यवान कहाँ कहाँ से उठा करके मतलब यहाँ पे आके बोलता है, ऐसा लगता होगा, सोचते होंगे, विचार करते होंगे। ये रिकॉर्ड सुनने के बाद में भी कुछ लोगों को लगता होगा ये क्या जिधर मतलब जो मुंह में आ जाता है बोल जाता है, ऐसा लगता होगा। परंतु वास्तव में ये सारा का सारा जो विद्या, सारा का सारा जो ज्ञान है, वो आयुर्वेद से ही मतलब हम लेकर के बता रहे हैं। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आयुर्वेद में ऋषियों ने पहले से बता रखा है। हम केवल उसको थोड़ा चर्चा करते हैं और आलोचना करते हैं। इसीलिए इसे आलोचना मूलक सत्र कहा जाता है। और ये किसके आधार पर होता है? मौलिक आयुर्वेद के विषय पर ही चर्चा होती है। ठीक है। आप लोग, यदि आप लोग को कोई बाद में पूछे भी, तो ये कहना कि हम यहाँ पे
प्राचीन आयुर्वेद के नहीं, ये मतलब अभी जो नवीन आयुर्वेद है उसके आधार पर नहीं, पाश्चात्य देश के आयुर्वेद के विषय पे नहीं, हम मौलिक आयुर्वेद जो ऋषियों ने कहा है उसके आधार पर हमारे यहाँ पे सत्र होती है। तो यदि आपको जानना है, सीखना हो तो स्वागत है, नहीं है तो आप खुश रहो, हम खुश रहें। बस आप अपनी जगह पे सही हो, हम अपनी जगह पे सही है। तो ये जो हमारे शरीर में मतलब जो भाजपा पित्त है, जिसे रसोई घर का चूल्हा आदि मतलब नाम दिया गया, नामित किया गया, तो उसमें क्या क्या है, तो उसमें बहुत सारे मसाले हैं। अभी आपके घर में कितने सारे प्रकार के मसाले होते हैं, कौन बताएगा? मसाले कितने प्रकार के होते हैं? जिनके घर में रसोई घर होता है तो उनको पता होगा कि मसाले कितने प्रकार के होते हैं। 40 प्रकार के भज्जे। 40 प्रकार के? 40, 48, हाँ जी, अच्छा 48, 48, 48 अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। वैद्य जी राम राम। इसमें हाँ जी, राम राम। हमारे घर में तो खैर संख्या में 5-7 तरह के होंगे, लेकिन 64 प्रकार के उत्तर है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और कोई बताएगा? कोई मतलब समूह में कोई महिला नहीं है अभी? जी वेद जी, प्रणाम वेद जी। जी जी जी, प्रणाम। घर में आप 5-7 बताइए। तरह के मसाले काम में लिए जाते हैं ज्यादातर। अच्छा, ठीक है। अमूमन घरों में देखा जाए तो 5-7 मसाले ही काम में लिए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और कोई बताएगा कि कितने प्रकार के होते हैं? तासीर के अनुसार 2 प्रकार ले सकते हैं क्या, गर्म तासीर के और ठंडा? हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। और कोई बताएगा? हेलो, आवाज आ रही है ना हमारी? जी वेद जी आ रही है। जी वैद जी बताइए। आप ही बताओ, आप ही चर्चा जारी रखो। नहीं नहीं, वो तो हम बताएंगे, हम ऐसा नहीं तो फिर हम इतने चर्चा क्यों करते हैं? ये हमारी इच्छा है कि ये जो आयुर्वेद के जितने जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो सब सबको पता चलना चाहिए, ठीक है। और कोई किसी को तो बोलना नहीं है ना? गुरु जी 80 प्रकार के सुने हुए हैं। क्या बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। जी। और ठीक है। बाकी का तो गोविंद आपने भैया बताएंगे आप कितने होते हैं। आपने कहाँ से सुना भैया? जी वो एक अष्टांग हृदयम शायद की संग्रह पढ़ रहे थे तो उसमें देखने को मिला था। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम अभी बता देते हैं, 80 प्रकार के नहीं है, ना कि 64 प्रकार के हैं। यदि हम यत पिंड तत् ब्रह्मांड इस आधार पर देखेंगे तो हमारे शरीर में भी 122 प्रकार के मसाले हैं। तो रसोई घर में भी 122 प्रकार के मसाले होने चाहिए। हाँ, उसमें 64 प्रकार के जो है वो मुख्य रूप से है, जो कि होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। परंतु यदि हम आयुर्वेद का जो यत पिंड तत्व ब्रह्मांड के आधार पर देखेंगे तो 122 प्रकार के मसाले होने चाहिए। वो 122 प्रकार के क्या है वो तो हम चर्चा करेंगे पाचक पित्त में, एक एक को लेकर के उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पाचक पित्त जब आरंभ होगा तो बड़ा धमाल होगा और आप लोग को सबको मजा आएगा, आनंद आएगा। वो सब विषय में आलोचना होगी, चर्चा होगी। ना आज तक किसी ने, आज ही मतलब अभी ये समय में, ना किसी ने कहा है, ना किसी से ने सुना है, ना ही कोई वीडियो आपको अपलोड में मतलब यूट्यूब में मिलेगा, ना गूगल वेबसाइट में कहीं पे आपको जानने को मिलेगा। मतलब जो आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़े होंगे वो बता सकते हैं। तो ऐसे और मेरी इच्छा है, मैं कल ही भ्राजक पित्त को पूरी तरह से समापन करके सत्र का, परसों से भ्राजक पित्त प्राचक पित्त को परसों से आरंभ करना है, ऐसा हम सोच रहे हैं। बाकी आप लोग यदि साथ देते हैं तो भ्राजक पित्त का कल 3 हो 4 हो जितना सत्र हो, कल ही समापन करके परसों जो है पाचक पित्त का शुभारंभ करने का हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब हम मसालों के विषय में चर्चा करते हैं कि भ्राजक पित्त में जो रसोई घर का चूल्हा कहा गया है वो मसाले क्या क्या है। यदि किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग से भी ले सकते हैं। उसमें जो ऐसा है कि उसको 16 प्रकार के, फिर उसको भाग किया गया, मतलब उसको 16 में भाग किया, मतलब विभक्त किया गया, मतलब उसको 16 भागों में बांटा गया है, आप ऐसा कह सकते हैं,
ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना कि गर्म तासीर, ठंडी तासीर, या तो उसको मतलब ये उबालने वाला, उसको जलाने वाला, इसको छोंक देने वाला, ऐसे जो अलग अलग प्रकार के होते हैं तो रसोई घर में। ठीक है, तो इसी तरह जो है आयुर्वेद में 16 प्रकार के भाग से बांटा गया है, भाग किया गया है। तो जो पहले जो भाग है उसमें कहा गया है, ये जो 7 कला है, जो अब हम आज कला के विषय में चर्चा करने वाले हैं दूसरे सत्र में, तो 7 कला ये पहली है। तो उसमें आप किसी को कैलकुलेटर है तो आप जोड़िएगा हिसाब 122 आता है या नहीं है। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर ऑन करिए। वैद्य जी कर लिया। हाँ, तो उसमें 7 कला है, जो कि उसको 7 आप हिसाब में लीजिए, 7 कला को 7 में। फिर दूसरा जो उसका भाग किया गया है वो 7 आशय है। आशय यानी कि उसका आधार या तो उसका आश्रय, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसके दूसरे में भी आप 7 उसको जोड़ दीजिएगा। तीसरे में 7 धातु है, ये 7 धातु भी हमारे शरीर के मसाले ही है। ठीक है, तो आप तीसरे में भी 7 ही जोड़िए। चौथे में 7 धातुओं के मल है, तो आप चौथे में भी 7 आप जोड़िएगा। पांचवे में 7 उप धातु है, मतलब धातुओं के जो धातु होते हैं उप धातु, उसको लिया गया है मसालों के रूप में। तो 7 उपधातु है पांचवे में। छठे भाग में लिया गया 7 प्रकार की त्वचा, जो हमने अवभाषिनी, फिर मतलब हमने अवभाषिनी, रोहिणी, ये सब मतलब जो लिया गया था, ताम्रा, श्वेता, ये सब मतलब उसमें ही आ जाता है, लोहिता करके। तो 7 त्वचा है। फिर छठे भाग में ये हो गया। सातवें भाग में है 3 दोष, जिसको त्रिदोष के नाम से जाना जाता है, वात पित्त कफ, ये जो तीनों दोष है उसके आधार पर ही है। फिर आठवें भाग में आता है 900 स्नायु। तो आप इसमें 9 को हिसाब में लीजिएगा, 900 को नहीं लेना है, 9 को हिसाब में लेना है। ठीक है, कर लिया भैया आपने? हेलो। जी लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। हाँ, तो फिर आपको 9वें भाग में लेना है, 2 आपको गिनना है, क्योंकि 2 से उसका फिर जो है 210 नाड़ी संधि है। तो आपको इसमें 2 आपको हिसाब में लेना है, 210 नाड़ी संधि को 2 का एक आपको हिसाब में लेनी है। फिर जो है 10वें में 300 अस्थि है और 360 अस्थियों के पर्व है। तो आपको यहाँ पे केवल 3 आपको हिसाब में जोड़ने हैं, क्योंकि 3 से ही वो 300 और 360 बने हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे 3 लेने हैं। ठीक उसी तरह 11वें में 107 मर्म स्थान होते हैं हमारे शरीर में, परंतु 107 मर्मों के विभाग है, परंतु सारे मर्मों का जो केंद्र स्थल है वो एक जैसा ही होता है, सब में एक जैसे मतलब बिजली पड़ती है, इसलिए यहाँ पे आपको हिसाब में एक ही लेना है। ठीक उसके बाद में द्वादश में यानी कि 12वें में 700 सिराएं हैं, आपको यहाँ पे 7 लेनी है हिसाब में, 7 जोड़ना है, और ये 700 सिराएं हैं, ये हमारे शरीर के मसाले हैं। फिर उसके बाद में 700 सिराएं के बाद में आ गया 24 रक्तवाहिनी धमनी नाड़ियां हैं। तो सारे धमनियों में अलग अलग नाड़ी मतलब चलती है, गति होती है, और सारे 24 धमनियों में, रस वाहिनियों में अलग अलग प्रकार के उसमें लक्षण दिखते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे 24 ही लेने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो 14वां नंबर है वो 500 मांसपेशी है, मतलब पुरुषों में 500 है, परंतु स्त्रियों में 520 है, क्योंकि उनमें 2 स्तन होते हैं और योनि होती है, इसलिए उनके 20 जो मांसपेशी है वो अलग होते हैं। इसलिए आपको केवल इसमें 5 ही लेने हैं, क्योंकि 500 मांसपेशी है, परंतु उसमें सब मांसपेशियों में एक ही धारा बहती है, मतलब 5 प्रकार की धारा बहती है, इसलिए आपको क्या केवल 5 ही आपको गिनने हैं। फिर उसके बाद में 15वें नंबर पे आया 16 कंडरा है, यानी कि बड़े बड़े स्नायु है। तो सबके जो कंडरा जो अलग अलग, उसके कार्य अलग अलग है, लक्षण अलग अलग है, और दृश्यमान भी अलग अलग, इसीलिए आपको यहाँ पे 16 हिसाब में लेना है। फिर उसके बाद में जो 16वां जो है वो 10 छेद है, परंतु यहाँ पे भी मतलब थोड़ा भेद है कि पुरुषों में 10 है तो स्त्रियों में 13 है, बराबर। तो इस प्रकार से जो है 10 छेद, ये भी हमारे शरीर के मसाले हैं, जो कि ये भ्राजक पित्त में ही मतलब आती है, इसके मतलब हिसाब में लिया जाता है। तो जिस तरह यदि आपके भोजन में मसाला यदि गड़बड़ हो जाए, या तो ज्यादा मतलब जल जाए, या तो मसाला ज्यादा हो जाए तो आप भोजन नहीं कर सकते, मसाला कम हो जाए तो उतना स्वाद नहीं आता, या तो मसाला बिल्कुल न डले, क्योंकि मसाला भी मतलब उसमें है ना, लवण रस भी मतलब मसाले में ही आता है। तो इसीलिए कहा गया है कि मसाला यदि नहीं होता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर यदि मसाला यदि गड़बड़ हो जाए आपके शरीर में, तो आपका शरीर का सारा सत्यानाश करके रख देता है, बराबर। तो ये भ्राजक पित्त जो है, ये सारे मसालों का जो 122 प्रकार जो कहा गया है,
अच्छा, ये सब मतलब कुल मिला करके कितना होता है? 122 हो गए। 122 हो गए। तो 122 सही हो गए। तो 122 मतलब जो लिया गया है मसालों की संख्या, ये 122 के यदि मतलब मसालों में यदि कहीं गड़बड़ होती है, तो हमारा पूरा भ्राजक पित्त का जो सिस्टम है, जो पद्धति है, जो तंत्र है, पूरा तंत्र ही वो सत्यानाश कर देता है। तो जब भ्राजक पित्त का तंत्र ही जब मतलब बिगड़ जाता है, तो उसमें हमारे शरीर में 5 प्रकार के तंत्र होते हैं। वो है नाड़ी तंत्र, शिरा तंत्र, प्रशिरा तंत्र, स्नायु तंत्र, धमनी तंत्र। ये पांचों प्रकार के तंत्र को भी फिर बिगाड़ देते हैं। इसी को आयुर्वेद ग्रंथों में पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे चाणक्य जी ने एक पंचतंत्र लिखा था ना, विष्णु शर्मा जी ने, तो कितनी अच्छी अच्छी मतलब कहानियां लिखी थी, जो कि मतलब एक सद्बुद्धि बढ़ाता है, सद्विचार लाता है, एक नई दिशा लेता है, मतलब देता है, लोगों को समझने की ज्ञान भी बढ़ाता है, बुद्धि को भी बढ़ाता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी जब पंचतंत्र बिगड़ जाए, तो फिर ऊब नहीं कर सकता, उंगली नहीं हिला सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, कुछ चल फिर नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो फिर मतलब वो केवल कभी कभी तो मन में विचार भी नहीं कर सकता, वो इतना दुर्बल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें भ्राजक पित्त को सही से ठीक करना है। और भ्राजक पित्त को ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि मसाले क्या है? आप एक एक बात को मतलब यहाँ पे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। यदि कोई मन में शंका हो तो वो प्रश्न करिएगा, क्योंकि हम आगे चले जाए तो फिर पीछे नहीं आ सकेंगे। और यदि आपने वात पित्त को आपको पूरी तरह से समझा नहीं, तो जब हम शरीर रचना के विषय में चर्चा करेंगे, तो आप लोग को बड़ा दिक्कत होगा, फिर रोग के निदान में बड़ा दिक्कत होगा, फिर चिकित्सा करने में तो फिर आपको घबराहट हो जाएगा कि आयुर्वेद तो बड़ा ही मतलब कष्ट है, कठिन है, कैसे चिकित्सा करेंगे, वो सब मतलब बड़ा दिक्कत आ जाएगी। तो आपको इस विषय में कुछ किसी को संदेह हो तो प्रश्न कर सकते हैं। समझ में आया है गुरुजी, बस वो जो नंबर आपने बताया वो देखना पड़ेगा, मतलब रिकॉर्डिंग में सुन लूंगा एक बार तो लिख लूंगा उसको। ठीक है जी, कोई बात नहीं। या तो हम सत्र के समापन होने बाद में ना सब लिख करके यहाँ पे टेलीग्राम में लिख करके भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, ठीक ये है। सही रहेगा। हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग आने में हो सकता है समय लगे, उसका वीडियो बनेगा, हरजिंदर भाई भी व्यस्त रहते हैं, बात अलग है। तो ये हो गया हमारा मसालों के विषय में। अभी इसको एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जब मसाला समझ में आ जाए ना, तो बस एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, 7 समंदर पार हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या आता है, पहले नंबर में विष्णु भैया आपने लिखा है ना, पहले नंबर में क्या आता है? 7 कलाएं। जी। तो सबसे पहले हम 7 कला को समझना बहुत जरूरी है। सुश्रुत संहिता में 7 कला के विषय में वर्णन किया है, परंतु यहाँ पे भी इतना विस्तार से मतलब जो भी है, चलो विस्तार से ही मतलब वर्णन है, ऐसा हम समझ सकते हैं। आज हम थोड़ा कलाओं को और ये पूरे मसाला के विषय में थोड़ा संक्षेप में समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है 7 कला के विषय में समझते हैं। तो सुश्रुत संहिता में कहा गया है, पहले मांस धरा कला है, दूसरे में रक्त धरा कला है, तीसरे में मेद धरा कला है, चतुर्थ में कफ धरा कला है, पांचवें में पुरुष धरा कला है, छठे में पित्त धरा कला है, सातवें में रेतो धरा कला है। इस प्रकार से ये जिसको शुक्र धरा कला भी कहा जाता है। ठीक है, रेतो धरा, शुक्र धरा, ऐसे नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से 7 कलाएं हो गई। ठीक, उसके बाद में दूसरे नंबर में क्या आता है विष्णु भैया? आज से 7। आशय। जी। आशय कितने, संख्या कितनी है? 7। 7। 7 है। तो वैसे मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप में जो लिखा है ना, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी फोटो डाल दिया, सभी देख सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो 7 आशय है, तो 7 आशय इसमें क्या क्या है? तो पहला जो आशय है वो कफाशय है। ठीक है। और उसमें जो दूसरा आशय है वो आमाशय होता है। तीसरा जो आशय है उसे पित्ताशय कहा जाता है, या तो अग्न्याशय के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक, उसके बाद में जो चौथा आशय है वो होता है पवनाशय, जिसको वाताशय भी मतलब कहा जाता है। ठीक है। उसके पांचवें में जो आशय है उसे मलाशय कहते हैं, उसी को बड़ी आंत, पक्वाशय आदि से जाना जाता है। बड़ी आंत, और बड़ी आंत के अंतर्गत ही छोटी आंत आ जाती है। और जो छठा जो आशय है वो मूत्राशय है, जिसको बस्ती या तो किडनी के पास में जो रहने वाला है उसे कहा जाता है। जो सातवां जो आशय है वो रक्ताशय है, मतलब वहां पे रक्त का स्थान होता है। ये हो गया हमारा 7 आशय के विषय में चर्चा हो गई। अभी तीसरे नंबर में क्या है? धातु। धातु। धातु के विषय में तो आप तो सब प्रवीण है बताने के लिए।
ठीक है ना। धातु तो आप लोग सब जानते ही है, एकदम रट के रखा हुआ गा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये तो 7 धातु है, सबको मतलब है, पता है। अभी उसके बाद में चौथा नंबर में क्या है? धातुओं का मल 7 प्रकार के। जी, तो 7 प्रकार के जो धातुओं का मल है, इसके विषय में हमें चरय संहिता को समझना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। रस धातु का जो मल है वो हमारे जीभ और आंखों में दिखाई देता है। जैसे आप सुबह में उड़ते हैं, कुछ खा लेते हैं, तो आपके जीभ पर कुछ ना कुछ सफेद परत पड़ जाती है, वो रस धातु का मल है। जब हम सुबह में उड़ते हैं तो हमारे आंखों में कुछ ना कुछ मैल हमें दिखाई देने लगता है, या तो कभी कभी हमारा जो है आंखों से आंसू बहने लगता है, तो वो जो होता है वो रस धातु का मल होता है। ठीक उसी तरह जो हमारा रक्त धातु का मल क्या होता है ना, हमारा जो रंजक पित्त है वो रक्त धातु का मल है। मैं पहले आप लोगों को केवल उसका मसालों की संख्याओं का मतलब विस्तार से वर्णन कर देता हूँ, फिर हम इसको एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये कैसा है, क्या है, किस प्रकार से है, इसका क्या क्या काम है, सब उसको विस्तार से समझेंगे। फिर उसके बाद में रक्त धातु हो गया। मांस धातु, मांस धातु यानी कि हमारे शरीर में अधिकतर मतलब मांस कहाँ होता है? कान के पास में होता है, बराबर। तो क्योंकि आप देखेंगे ना तो वहां पे जो होता है ये मांस धातु का होता है। तो मांस धातु, क्योंकि मांस धातु से ही वो कान बना होता है, इसीलिए कान का जो मैल है वो मांस धातु का उसका मैल होता है। ठीक उसी बाद में मेद धातु, रक्त, रस, मांस, मेद। मेद धातु जो मतलब होता है वो क्या होता है? हमारा लिंग का मेल, स्त्रियों का जो योनि का मेल, बगल में जो होता है हमारा जो पसीना या तो मेल होता है वो है, और दांतों का मेल है, जीभ के जो मतलब जो जीभ के पार्श्व में यानी कि जो साइड में जो मेल होता है, ये सारे के सारे मेद धातु के मेल होते हैं। ठीक उसी बाद में आते हैं हम अस्थि धातु के ऊपर। अस्थि यानी कि हड्डी। जो अस्थि धातु का जो मेल होता है वो हमारे नाखून होते हैं, बाल होते हैं, और हमारे शरीर में जितने सारे जो 3.5 करोड़ रोए होते हैं, 3.5 करोड़ बाल है हमारे शरीर मतलब सर में, और 3.5 करोड़ रोए हैं हमारे शरीर में। ठीक है। आप बोले मतलब कोई बोलेगा ये सत्यवान ने गिन करके मतलब बताया था क्या? ये हमने नहीं गिने हैं, ऋषियों ने योग शास्त्र के योग के बल से उन्होंने गिन करके उन्होंने लिखा है, तो उसी को मतलब हम पढ़ करके आप लोगों को बताते हैं। ठीक है। तो सार्ध त्रिकूटा सार्ध त्रिकोटिश्च रोमाः सार्ध त्रिकोटश्च केशः, ऐसा करके लिखा है मतलब आयुर्वेद ग्रंथों में। शरीर रचना में हाँ शरीर रचना में जब हम देखेंगे उसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो ये जो अस्थि धातु है, यदि कोई बोलेंगे कि मेरे नाखून झड़ रहे हैं, मेरे नाखून पीला पड़ रहा है, मेरे नाखून में कीड़े लग गए हैं, तो आप उनको क्या करना है? सबसे पहले उनको अस्थि धातु मतलब आपको अस्थि धातु को ठीक करना है। अस्थि धातु को ठीक करेंगे तो उसका नाखून अपने आप में ठीक हो जाएगा। हाँ, आप यदि मतलब हम तेल लगाते हैं, कुछ लेप लगाते हैं, तो वो तो लक्षण तो नष्ट होता है, परंतु उसका जो अस्थि धातु कमजोर हो जाता है। फिर आगे चलकर क्या होता है कि उसकी हड्डी टूटने लगती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाती है, क्योंकि फिर वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसको मतलब ये लक्षण आया मालूम मतलब ये पता चला लक्षण इसका मतलब सामने से आया, तो हमें क्या वहां पे क्या करना चाहिए था? अस्थि धातु को ठीक करना चाहिए था। यदि हमने नाखून को ठीक ठीक कर दिया, किसी किसी अभी यहाँ पे क्या कहा है? नाखून, बाल, रोम, मतलब किसी किसी को बाल गिर जाते हैं, झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो वहां पे क्या है? अस्थि धातु आपका दुर्बल है, तो अस्थि धातु को ठीक करना चाहिए। बालों को ठीक करने के लिए, बालों को गिरना बंद करने के लिए यदि हमने तेल लगा दिया, बालों को लाने के लिए तेल लगा दिया, वो बराबर है, चलो सही है, बालों को मतलब फटाफट परिणाम मिलेगा, परंतु उसका अस्थि धातु दुर्बलता हुआ, वो उसका क्या? वो तो अस्थि धातु दुर्बल हुआ तो वो तो आगे चल करके दुर्बल हो जाएगी, या तो दुर्बल हो जाएगा, फिर वो चल फिर नहीं पाएगा, और उसको घुटने में दर्द हो जाएगा, वात रोग पकड़ लेगा उसको, फिर धीरे धीरे उसका जो है फिर शुक्र धातु दुर्बल हो जाएगी, फिर आगे चल करके डायबिटीज उसको जो है आकर के मतलब उसका जबड़े को दबा लेगी, तो दबा देगी। ये मतलब माधव निदान में कहा गया है। तो हमें क्या करना है? इसलिए आयुर्वेद कहता है कि उसके कारण को नष्ट करो। तो ये सब बातें जब हम उसको समझेंगे, जानेंगे, तो उसका कारण को पता करने के लिए मतलब हमें बहुत एक नई दिशा मिलती है। तो अस्थि धातु का जो है नाखून है, बाल है और रोम है, तो इनमें यदि गिरना या तो टूटना, फड़कना या तो कुछ मतलब गड़बड़ होती है, तो हमें यहाँ पे अस्थि धातु को ठीक करना होता है। और फिर उसमें कहा गया आगे क्या है? मज्जा है। तो मज्जा धातु का होता है ना, तो हमारे आंखों में कहीं कहीं किसी किसी को चश्मा लग जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे दूर का नहीं नहीं दिखता, कोई कोई बोलते हैं मुझे पास का नजदीक का नहीं दिखता, कोई कोई बोलते हैं मेरे आंखों में बहुत दर्द होने लगता है, कोई बोलते हैं कि मेरे आंखों में ये हो गया है, अवरण हो गया, सबरण हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और कोई कोई बोलते हैं मेरे आंखों का मतलब मेरे बच्चे जो है ना वो जन्म से उनके मतलब एक आंख पूर्व की और एक आंख पश्चिम की तरह मतलब तिरछी नजर है। वो तिरछा नजर क्यों है? क्योंकि इसलिए वो मज्जा धातु गड़बड़ है। तो मज्जा धातु को ठीक करो तो आंखें जो इधर उधर हो गया, जो भी गड़बड़ है वो अपने आप में ठीक हो जाएगी। ठीक उसके बाद में
मुंह के देखेंगे तो एकदम मतलब चिकना चिकना मतलब दिखेगा। कोई कोई ऐसे जैसे एक एक अभिनेत्री है तमिल में, दक्षिण भारत में, उसका क्या नाम है, तमन्ना करके है, हाँ तमन्ना है। आपने उसको देखा है कभी, मतलब उसके उसको गूगल में या तो यूट्यूब में उसके फिल्में कभी देखा है? मैंने कभी कभी मतलब उसको मैंने एक दो फिल्में देखे हैं टीवी में। तो आप लोगों ने कभी देखा है तमन्ना का, उसका चेहरा, उसका शरीर कितना गोरा है, कितना चिकना है? वो उसके सारे के सारे मज्जा धातु के बिगड़ने के कारण ही वो उसके मतलब चिकना मतलब आ जाता है। ठीक उसी तरह इसके बाद में शुक्र धातु। तो शुक्र धातु के जब सात धातु के मल अंतिम धातु शुक्र धातु, तो उसके जो शुक्र धातु का जो मेल है वो हमारा क्या होता है कि दाढ़ी और मूंछ आ जाती है। ये मतलब हमें समझना चाहिए। यदि दाढ़ी और मूंछ नहीं आती है तो समझना चाहिए शुक्र धातु को ठीक करना है। तो शुक्र धातु को ठीक कर लीजिए तो फिर दाढ़ी मूंछ आ जाएगी। कोई कोई लोग पूछते हैं हमारे दाढ़ी मूंछ नहीं आया तो आ जाएगी क्या? तो मैं उनको बोलता हूँ हाँ आ जाएगी भैया, क्योंकि उनको शुक्र धातु को ठीक करना है। तो बोलते हैं ये क्या मतलब, सत्यवान को कुछ भी पूछो तो बोलता है कि हाँ आ जाएगी, हाँ हो जाएगा, हाँ ऐसा हो जाएगा, बिल्ले लगो समय लगेगा परंतु हो जाएगा। ये कभी ना नहीं बोलता है। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य ऋषियों ने ही मतलब बता करके गए हैं कि इसको ठीक करना था, आप उसको ठीक कर लो तो ये अपने आप में ठीक हो जाएगा। जैसे किसी के घाव में मतलब घाव है और घाव सूखता है, व्रण सूखता है तो खुजली होती है, तो हमें वहां पे खुजली को ठीक करने के लिए थोड़ी देना है, वो घाव को भरने के लिए, घाव को ठीक करने के लिए औषधि देनी है। घाव को ठीक कर लो तो खुजली अपने आप में ठीक हो जाएगी। यही रहस्य है आयुर्वेद का, और कुछ नहीं है। कारण देखो उसका क्या रहस्य है, उसका जड़ तक पहुंचो, उसको ठीक करो, ये अपने आप में ठीक हो जाएगी। यही बात दिक्कत है। और आपने देखा होगा कि किसी किसी को दाढ़ी मूंछ नहीं आती है, परंतु जब 16 17 18 साल की हो जाती है तो चेहरे में मुहासे आ जाते हैं, मतलब वो लाल लाल काले काले वो दाग धब्बे दिखाई देने लगता है। और ये केवल युवा अवस्था में ही देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? जिन पुरुषों को मतलब बच्चों को, चाहे पुरुष हो महिला हो, जिनमें कहीं पे मतलब कुछ देखते हैं, माता पिता को देखते हैं असंयम अवस्था में, या तो ऐसे कुछ परिस्थिति में मतलब कहीं पे वीडियो देखते हैं, porn देखते हैं वीडियो, या तो ऐसे मतलब जो उनके मन में थोड़ा विकृति आने लगती है, उनको समागम करने की तीव्र इच्छा होती है, परंतु वो लाज के मारे या तो उनको कोई सुविधा नहीं होती है तो फिर समागम नहीं कर पाते। तो उनका जो शुक्र धातु अधिक मात्रा में मेल मतलब बन रहा है, तो वो क्या करता है फिर, आप देखेंगे उसके मतलब चेहरे पे ये दाग धब्बे मुहासे ये सब आ जाते हैं। यदि उन्होंने शुक्र धातु को, यदि उन्होंने मतलब अधिकतर मात्रा में मतलब बिगड़ दिया, मतलब नष्ट कर दिया, क्षय कर दिया, तो फिर उनको जो है ना दाढ़ी मूंछ वो सही तरीके से नहीं आएगी। तो दाढ़ी मूंछ मतलब उनको आती है पूरी तरीके से जो अपने युवावस्था में जैसे ही पदार्पण करते हैं, पैर रखते हैं युवा के मतलब युवावस्था की दुनिया में, यदि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, शुक्र धातु को यदि उन्होंने संरक्षण किया, यदि उस समय यदि उन्होंने अपने मन को भगवत भक्ति में लगा दिया, किसी मतलब आराधना में साधना में लगा लिया, तो देखेंगे उनके पूरे चेहरे पे बाल आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई संशय नहीं। तो वहां पे शुक्र धातु के ये कारण के मतलब जो है वो होती है। तो ये हो गया हमारा सात धातु के मेल के विषय में। अभी उसके बाद में क्या कहा गया है 5वें नंबर में? उपधातु। उपधातु जी। तो उपधातु के विषय में यहाँ पे कहा गया है। उपधातु के तो बारे उसमें में बताया। उपधातु कितने हैं जी? तो सात धातु है, तो सात धातु का सात उपधातु है 7। इसमें गणित का जी। तो सात धातु का सात उपधातु। तो इसमें सबसे पहले जो है रस धातु है। तो रस धातु से क्या बनता है हमारा उपधातु? स्तन बनता है। तो स्तन बनता है और स्तन्य भी बनते हैं, ऐसा मतलब कहा जाता है, सुश्रुत जी ने कहा है कि उसमें से स्तन बनता है। तो कोई कोई ऐसे महिलाएं जो जिनके बड़े बड़े स्तन हो जाते हैं और उन्हें शर्म आती है, और हमारे पास ऐसे कई सारे महिला रोगी आते हैं, बोलते हैं कि मेरे स्तन को मतलब छोटे करना है, क्या करना है? तो मैं उनका मतलब फिर वो नाड़ी में रस धातु मतलब देखा जाता है कि उनकी रस धातु कितनी है। यदि रस धातु की मतलब नाड़ी अधिकतर मात्रा में आती है तो उनको रस धातु को ठीक करने के लिए, समन करने के लिए औषधि दिया जाता है। तो और कुछ लेप करने के लिए भी, सिकाई करने के लिए दिया जाता है। तो उससे जो उनका जो स्तन आकार होता है वो धीरे 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 वो छोटा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी किसी को रस धातु यदि सही तरीके से बनती नहीं है, मतलब रस धातु सही तरीके से काम नहीं करती है, तो फिर उनका क्या होता है, स्तन जो है वो सिकुड़ा हुआ रहता है। और आयुर्वेद में एक जगह सूत्र लिखा हुआ है, मैं ग्रंथ का अभी नाम याद नहीं है, उसमें ये कहा गया है जिस महिलाओं के स्तन छोटे होते हैं और जिन पुरुषों के वृषण यानी कि अंडकोश बड़े होते हैं, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकते, मतलब उन्हें सुख आनंद शांति कभी नहीं मिलती। इसीलिए हर महिलाओं को प्रयत्न करना है कि उनका स्तन का आकार बराबर मात्रा में रहना चाहिए। मतलब यदि हम शकुन शास्त्र, लक्षण शास्त्र यदि देखेंगे तो उसमें कहा गया कि स्त्रियों का स्तन है ना पिन होना चाहिए।
पिनस्तना, ऐसा मतलब ये शब्द प्रयोग किया गया है, और ये संस्कृत शब्द है। पिनस्तन यानी कि मोटे बड़े मतलब स्तन होना चाहिए, ऐसा कहा गया। और उसी शकुन शास्त्र में आप देखेंगे तो उसमें कहा गया कि जो पुरुष का जो वृषण है यानी कि अंडकोश है वो छोटे होना चाहिए, उसमें ऐसा कहा गया है। तो आयुर्वेद में भी इसी की मतलब पुष्टि की है कि स्त्रियों के स्तन बड़े होने चाहिए, मोटे होने चाहिए, और पुरुषों का अंडकोश जो है वो कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये अंडकोश और जो स्तन है ये दोनों जो है रस धातु से ही बने होते हैं। रस धातु के मतलब उपधातु ऐसे मतलब कहा गया है, रस धातु के माध्यम से ये बने होते हैं। इसीलिए जो है ये जब रस धातु मतलब विकृत हो जाती है तो अंडकोश से या तो सूजन आ जाता है, जो बोलते हैं ना कि मेरे अंडकोश में पानी भर गया, जिसको हाइड्रोसेल बोलते हैं, उनको क्या जाता है वो मतलब उनकी जब चिकित्सा की जाती है आप देखेंगे सारे के सारे रस धातु के ही तो ठीक करने के लिए औषधि दिया जाता है। तो रस धातु को जब ठीक किया जाता है तो उनका जो अंडकोश से जो सूजन है वो अपने आप में धीरे धीरे दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह स्तन में भी मतलब ऐसा है, जब रस धातु विकृत हो जाता है तो स्तनों में गांठ, स्तनों में कैंसर वो सब होने लगता है। ठीक है, फिर बाद में हाँ आता है रक्त धातु। वैद्य जी न, हाँ जी, वो मैं पूछना चाह रहा था वैद्य जी, मैं क्या है ना वो साइकिल से ना मैं चला रहा था, गिर गया था ना तो हाँ पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अरुण कुमार जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है अरुण कुमार जी? ठीक है, आप बाद में पूछ लीजिए नहीं तो। हाँ, तो रक्त धातु के विषय में आते हैं। तो रक्त धातु का जो उपधातु है वो होता है हमारा स्त्रियों का जो मासिक जो धर्म आता है हर महीने 28वें दिन, 28 दिन और 6 हो रहा यानी कि 2 पहर, 28 दिन जब बीत जाती है फिर 6 हो रहा जब बीत जाती है तो उनका मासिक धर्म आना चाहिए। यदि उसमें मासिक धर्म नहीं आता है तो समझ लीजिए उनका बहुत गड़बड़ है, मतलब उनका रक्त धातु सही नहीं है, या तो रक्त धातु पूरा विकृत हो गया। तो रक्त धातु को ठीक कर दीजिए तो उनका जो मासिक धर्म है वो अपने आप में ठीक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर रक्त धातु से और क्या बनता है न, जो माताएं बहनें होती है उनके स्तनों में दूध बनता है। ये उसमें रस धातु और रक्त धातु दोनों के मिश्रण से दूध बनता है। रस धातु का 30% मतलब 1 भाग मतलब 25 भाग, और 75 भाग जो है वो रक्त धातु। ये दोनों के प्रकार से जो है माताओं का बहनों का स्तनों में दूध होता मतलब उभर के आता है। तो यदि किसी महिला को या तो पुरुष को ऐसे दे दो क्योंकि रस और रक्त धातु को बढ़ावा वृद्धि मिल जाए तो भी उनके स्तनों में दूध आ सकता है, ऐसा कहा गया है। और हमने एक बार एक जो नपुंसक होते हैं ना उनमें परीक्षण किया तो सच में उनका मतलब इतना ज्यादा तो नहीं परंतु थोड़े से वो दूध आने लगा, मतलब उसको स्तनों को दबाते थे तो उनमें दूध फिर आने लगा। तो ये बात है। फिर उसके बाद में जो मांस धातु है, मांस धातु का मतलब उपधातु है वो वसा कहा जाता है। वसा यानी कि जो चर्बी जिनमें अधिक मात्रा में तेल होता है, जैसे मछलियों का तेल होता है, बकरी का भी तेल होता है, सूअर का भी चर्बी का तेल होता है, गाय का भी चर्बी का तेल मतलब जिनमें जिनमें मनुष्य का भी मतलब चर्बी जो वसा होती है उनमें भी मतलब वो तेल होता है। इसीलिए आयुर्वेद में 4 प्रकार के तेल यानी कि क्या स्नेह को लिया जाता है। 4 प्रकार का स्नेह होता है। पहला स्नेह घृत है, दूसरा स्नेह तेल है, तीसरे स्नेह मांस है, चौथा स्नेह जो है वो वसा है। इस प्रकार से जो है नहीं, तीसरा जो स्नेह है वो वसा है, चतुर्थ जो स्नेह है वो मांस है। इस प्रकार से 4 प्रकार के स्नेह है उसको आयुर्वेद में लिया गया है। हालांकि इसको सात्विक स्नेह, राजसिक स्नेह, तामसिक स्नेह ऐसे 3 प्रकार के इससे उसको हिस्से में बांटा गया है। तो जो भी है मांस का जो उपधातु है वो वसा होता है। फिर उसके बाद में क्या आता है मेद धातु। तो मेद धातु का जो उपधातु है वो क्या है, उसको स्वेद कहा गया है। स्वेद यानी कि पसीना, जो हमारे शरीर में जो पसीना निकल करके आता है वो मेद धातु का ही उपधातु होता है। इसीलिए कहा जाता है यदि पसीना नहीं निकल जाए, हाँ चरक जी ने ये अष्टांग संग्रह में अष्टांग हृदय में इसको मल के रूप में लिया गया है, परंतु चरक जी ने इसको उपधातु के रूप में भी इसको वर्णन किया है, और सुश्रुत जी ने भी इसको उपधातु के रूप में इसको वर्णन किया है। इसलिए हमने भी इसको उपधातु के रूप में भी लिया है, क्योंकि इसमें दुर्गंध आती है तो उसे मल कहा जाता है, परंतु दुर्गंध नहीं आता है तो वो सही में उपधातु की तरह ही है, इसीलिए इसको उपधातु मानना चाहिए। ठीक उसी तरह अस्थि धातु, अस्थि धातु का जो उपधातु है उसे दांत मतलब लिया गया है। चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, सबने इसको दांत के हिसाब से लिया गया है। यदि जिसको बोलते हैं ना कि मेरे दांतों में कीड़े पड़ गए हैं, मेरे दांत हिल रहे हैं, मेरे दांत दुर्बल हो गए हैं, या तो बोलते हैं कि मेरे दांत में ऐसा झंझनाहट होती है, तो फिर वो टीवी में विज्ञापन आ जाता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, या तो फिर आपके
मतलब ये सेंसोडाइन टूथपेस्ट आप यूज करो, ये डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड है सेंसोडाइन, ऐसा वैसा वो फिर वो मतलब गलत गलत वो आपको बताते रहते हैं, परंतु वो क्यों हुआ वो कोई नहीं बोलता। तो आपको यहाँ पे देखेंगे जिन जिन लोगों का मतलब दांत में गड़बड़ी हुई है, आप उनको पूछ पूछ करके देखिए आपके घुटने में दर्द हो रहा है क्या, तो मुंडी हिला के बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, उसके मतलब घुटने में दर्द हो रहा है। किसी को पूछेंगे अच्छा आपके मतलब पैरों में कभी कभी दर्द होता है क्या, या तो आपको पालथी लगाकर बैठने में तकलीफ होती है, कष्ट होता है। और किसी को पूछिए आपको मतलब हाथों में पैरों में उंगलियों में दर्द होता है, आपको मतलब गर्दन में दर्द होता है, और सर में भारीपन होता है, या तो फिर आपको उनको ये पूछिए, क्योंकि अस्थि के बाद में मज्जा, मज्जा के बाद में शुक्र धातु ये सब होता है। तो आप उनको पूछिए अच्छा आपको फिर बीपी हाई बीपी हुआ, हाई बीपी के लिए कितने साल से मतलब दवाई ले रहे हैं, जब आपका दांत खराब हुआ उसके कितने दिन के बाद में आपने हाई बीपी की दवाई ली, तो बोलेगा कि हाँ मैंने तो दवाई ली है। और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने केवल इसके मतलब मैं तो कहूंगा तो अहंकार हो जाएगा, मतलब हमने उसको जो है आयुर्वेद के सूत्रों के आधार पर ही हम रोगी से प्रश्न करते हैं, अच्छा आपको ये होता है क्या, तो बोलते हैं हाँ हाँ ये ऐसा होता है। अच्छा ये कितने दिनों के बाद में आपको ऐसा हुआ, कितने दिनों के साल के बाद में आपको ये हुआ, कितने महीनों के बाद में आपको ये लक्षण दिखाई देने लगा, तो बोलते कोई कोई बोलता है कि हाँ मुझे 1 साल के बाद में, कोई बोलता है कि 2 साल के बाद में, कोई बोलता है कि मुझे 4 साल के बाद में ऐसा हुआ। तो सबको होता ही होता है, ये लक्षण देखने को ही मिलता है। क्यों देखने को मिलता है ये लक्षण, क्योंकि उनका अस्थि धातु पहले से दुर्बल हो गया है। और आप फिर अस्थि धातु को उसको कैल्शियम के तौर पे मतलब उसको मानने के लिए जाएंगे तो आपको कोई ऐसा रिपोर्ट में नहीं आएगा। तो डॉक्टर बोलेंगे पैथोलॉजिस्ट बोलेंगे नहीं आपका तो कैल्शियम लेवल बराबर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब रिपोर्ट में मिलेगा। परंतु आयुर्वेद ने कह दिया कि आपका अस्थि धातु विकृत हुआ इसलिए आपको दांत में गड़बड़ हुआ। तो सबसे पहले आपको अपने अस्थि धातु को ठीक करना है, दांतों को ठीक नहीं करना है। हाँ दांतों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए आप कोई भी मंजन ले लीजिए, मंजन नहीं तो दांतुन लीजिए, पेस्ट को तुरंत से मतलब घर से बाहर निकालिए, फेंकिए बाहर उसको, दांतुन क्या करिए, और आम पत्ते का चबा चबा करके उसका लो लार से उसका मंजन करिए, ये अष्टांग हृदय में बताया गया है, चरक जी ने भी इसी को बताया है। तो आप इसका कर सकते हैं, तो उसको आप जो है दांत आपको सुरक्षित हो जाएंगे, परंतु आपको वहां पे अस्थि धातु को ठीक करना है, ये आपका मतलब रहस्य इसको समझना है। फिर उसके बाद में अस्थि धातु हो गया, मज्जा धातु। तो मज्जा धातु का जो उपधातु है उससे हमारा शरीर में जितने सारे रोए हैं, यानी कि बाल है, दाढ़ी है, मूंछ है, नाक के अंदर का बाल है, बगल का बाल है, योनि के भाग का जो बाल है, लिंग के पास में जो बाल है, पूरे सारे शरीर में जो रोए हैं, और हमारे आंख के जो परवाल है, ये सब के सब आंखों में जो पलकों के पास जो बाल है, ये सब के सब जो है वो मज्जा धातु के ही बाल होते हैं। तो जिनके शरीर में जो बोलते हैं ना कि उनका मतलब शरीर में रोए नहीं है, वो रोम विहीन मनुष्य है, तो समझ लीजिएगा उनका जो मज्जा है वो थोड़ा मतलब थोड़ा दुर्बल है, इसलिए उनके शरीर में रोए हैं। मतलब ये इसका अर्थ ये नहीं कि जो आजकल जो अभिनेत्रियां क्या करते हैं, वो बीट लगाते हैं या तो दूसरे दूसरे प्रकार के लगा करके उसको खींचते हैं, वो गोंद जैसा होता है चिपक जाता है, उसको लगा करके फिर क्या करता है खींचते हैं, तो उसमें थोड़ा कुछ समय के लिए जलन होती है, पीड़ा होती है, यातना होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जबरदस्ती यदि मतलब रोए को यदि निकाल रहे, उखाड़ उखाड़ करके निकाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका मज्जा धातु जो है वो विकृत हो जाएगा, वो दुर्बल हो जाएगी। मज्जा धातु विकृत दुर्बल हो जाएगी तो शुक्र धातु भी दुर्बल होना ही होना है, ये उसका रहस्य है। फिर जो है आपके शरीर में फिर जो शुक्र धातु का उपधातु क्या है, उसे ओज माना गया है, सुश्रुत जी ने इसको ओज को शुक्र धातु का उपधातु है, ऐसा धन्वंतरि जी ने कहा है। और चरय संहिता में देखेंगे तो शुक्र धातु का सारे स्थान में ओज का उपधातु भी लिया गया है, और कहा गया है कि शुक्र धातु से ओज को मतलब सभी धातुओं का सार भाग जो है कीट भाग लेकर के ओज धातु बनता है। तो ओज को एक प्रकार से धातु भी लिया गया है और एक प्रकार से उसको उपधातु भी माना गया है। उपधातु इसीलिए क्योंकि शुक्र के बाद में ही ओज बनता है, इसीलिए उसका शुक्र से बनता है, इसलिए उसे उपधातु माना गया। परंतु सभी धातुओं का सार भाग लेकर के वो पूरा एकदम से मल रहित होता है, क्योंकि ओज का फिर कोई मल नहीं बनता, उसके कोई भी आगे को उसको बनता नहीं है, इसीलिए उसको सभी धातुओं का सार यानी कि महाधातु भी उसको कहा गया है। तो इस प्रकार से आज सातों धातु के उपधातु के विषय में चर्चा कर देते हैं। अभी तो 9:30 बजने पे मतलब समय आ गया है, एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर ये सत्र को बंद करते हैं, विराम देते हैं। हाँ अरुण कुमार जी, आपका कुछ प्रश्न था, प्रश्न अपना रखिए, उपस्थापना करिए। अरुण कुमार जी सुन पा रहे हैं प्रश्न, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। मैं बोल रहा था कि वो जो मेरा दोस्त है ना उसके लेफ्ट साइड में ना सूजन था, तो
उसके लिए कुछ बोल रहा था कि सूजन 10 साल हो गया है, तो क्या करना होगा, कुछ बता देते तो अच्छा होता। मतलब कहाँ सूजन है? और और अंडकोश में ना लेफ्ट साइड में है, तो उनके लिए अच्छा पूछ रहा था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कितने आयु कितनी है? अब उसका 35 साल हो गया है। अच्छा, 35 साल हो गया है। हाँ। ठीक है। ये 10 साल से पहले उनको चोट लगा था, यही ना? हाँ, 10 साल से पहले चोट लगा था, साइकिल चला रहा था, चैन गिर गया ना, तो डंडा जो है लग गया था उसके उसमें। तो लेफ्ट साइड हम्म। का है, उसी में चोट लगा था, राइट साइड का ठीक है। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। अब उसमें आप एक काम करिए, केवल उसमें मतलब सूजन है ना, सूजन है इसका अर्थ है वहां पे वायु भरा है। और वहां हाँ पे जब मतलब वायु भरा है, ये धातु के साथ में संबंध है। आप केवल एक उपाय करिए, सौंठ का हाँ। काढ़ा बना करके उनको सेवन करने के लिए दीजिए। ठीक है। जब सौंठ का सौंठ का काढ़ा है। बना करके आप उनको सेवन करने, सौंठ सौंठ जी जी। जिसको सुंठी सुंठी सौंठ, सौंठ सूंठ ऐसा कहा जाता है, बराबर। तो एक हाँ चम्मच सौंठ लेना है। और हाँ। उसमें एक गिलास पानी में आपको उबालना है। जब आधा गिलास बचे तो उसको छान करके उसको रखना है। और उसमें आप चाहे तो काला नमक एक चुटकी उसमें मिला करके उनको पीने के लिए देना है। ये सुबह में खाली पेट में एक बार, और शाम को खाली पेट में एक बार। इसको नियमित रूप से आप उनको दीजिए, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने तक। और उनको एक तेल आता है जिसका तेल का नाम है श्री गोपाल तेल, बराबर। और एक तेल आता है महानारायण तेल। ये दोनों तेल को उसमें मिला देना है। श्री गोपाल तेल थोड़ा महंगा आता है, और ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ही मतलब थोड़ा ही तो लेना है आपको मालिश के लिए। तो श्री गोपाल तेल और महानारायण तेल, दोनों तेल को हाँ बराबर मात्रा में मिला करके उसको रख लेना है शीशी में भर करके। इसमें से हाँ थोड़ा भाई लेकर के अंडकोश में मालिश मालिश करने के लिए बोलना है। हाँ भाई जी, मैं लिख लेता हूँ उसको, क्या तेल बोले थे? हाँ श्री भाई जी, गोपाल तेल। तेल, महानारायण तेल। महानारायण तेल और श्री गोपाल तेल। श्री गोपाल तेल। ठीक है वैद जी। जी। उसको मालिश करना है वैद जी। हाँ हाँ, इसको दिन में 3 बार 4 बार ऐसा मालिश कर सकते हैं अंडकोश में, हाँ। धीरे धीरे, हल्का हल्का, हल्के हाथों से। तो देखेंगे कुछ दिन इसको प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो ठीक हो जाएगा। और ठीक उनको है वैद जी, जब तक ये धन्यवाद। औषधि चले, ये औषधि जब तक चले, उन्हें समागम करने के लिए मना करिए। समागम नहीं करना है, पहाड़ नहीं चढ़ना है, दौड़ना नहीं है। और कड़वी चीजें नहीं खाना है, जैसे करेला है वो नहीं खाना है, ठीक है। और नीम कभी कभी बीच बीच में, सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में एक दिन खा सकते हैं। परंतु करेला खाने के लिए उनको बिल्कुल बंद करिए। और ठंडी चीजें, फ्रिज का रखा हुआ कोई भी सामग्री हो, खाद्य पदार्थ हो, उसको बंद करिए। और अधिक मात्रा में चिंता नहीं करना है, रात्रि जागरण नहीं करनी है, ठीक है। और दही, मैदा, जितने सारे जो बाहर का जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो सब खाने के लिए उनको बंद कर दीजिएगा। और पेट के सफाई के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि पेट की सफाई अच्छे से नहीं होती हो तो रात को सोने से पहले एक चम्मच एरंड का तेल पानी में, गर्म पानी में मिला करके पीने के लिए बोलिए। या तो जो सोंठ का काढ़ा पियेंगे, इसमें ही एक चम्मच एरंड का तेल मिला करके आप उनको पीने के लिए बोलिएगा। ठीक है जी। ठीक है वैद जी, हाँ। जी। धन्यवाद वैद जी। तो जी जी, राम राम। राम राम जी। किसी और का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले लेते हैं, नहीं तो फिर सत्र को विराम देते हैं। राम राम वैद वेद जी। जी, एक छोटा सा राम प्रश्न राम है। वैद जी। हाँ जी, चलो दीदी, राम पूछ राम। लो, पूछो। हाँ जी, बोलिए, किसी की आवाज नहीं आ रही है। वैद जी, मैं भी पूछना चाहती थी वैद जी आपसे क्वेश्चन एक। हाँ, मेरी बोलिए। आवाज आ रही है? जी, हाँ जी, राम राम बिल्कुल आ वैद रही जी। है। वैद जी, मेरी जी, राम राम। मेरी एक पहचान की लड़की है, एक अनमैरिड है वो, उसकी शादी नहीं हुई, कुंवारी है। हम्म, तो उसकी ना, अभी आपने जी। वो धातु में बताया था ना कि क्या वजह हो सकती है, तो उसकी ब्रेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है, स्तन बिल्कुल नहीं है। और स्तन के अच्छा। जैसे जेंट्स के बाल वगैरह होते हैं ना, तो वैसे ही है उसको। उम्र उसकी 26 साल है। पीरियड्स जी उसको बराबर आते हैं, जी। लेकिन स्तन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका कोई उपाय है? जी, बिल्कुल है। आप उनको ऐसा करिए, रस धातु। वैसे आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे।
हाँ, अभी अभी आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ, तो उनको मतलब 26 वर्ष आपने आयु बताया ना। हाँ जी। हाँ, तो आप उसमें ऐसा करिए, यदि स्वर्णकल्प में देना चाहे तो वसंत कुसुमाकर दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आप ऐसा करिए कि उनको रस धातु और शुक्र धातु को बढ़ाना है। तो उसमें आप शुक्र मात्र हाँ का जी। बटी, चंद्रप्रभा बटी, और उसके साथ में आप ये शिलाद्युत्वादि बटी दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र मात्र का बटी शुक्र धातु को बढ़ाएगी और शिलाद्युत्वादि बटी उसके रस धातु को ठीक करेगी। और चंद्रप्रभा बटी दोनों का योग भाई बनेगा, मतलब दोनों को वो बल देगा, शक्ति देगा, दोनों को गुणों को बढ़ाएगा। चंद्रपावटी यहाँ पे योग वाही की तरह काम करेगा। ये तीनों औषधियों को आप उनको शहद के साथ में दे सकते हैं। और उनको अश्वगारिष्ट, अश्वगारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, ये 4-4 चम्मच मात्रा में आपको उनको भोजन के बाद में दीजिएगा। और ये बटी गुटी जो देना है तीनों प्रकार के खाली पेट में शहद के साथ में दीजिएगा। कुछ दिन तक नियमित रूप से सेवन करने के लिए दीजिए। और उनको मतलब स्तनों में तेल मालिश करने के लिए दीजिएगा, श्री गोपाल तेल की, तो वो बहुत अच्छा परिणाम देता है। ठीक है, आप ये नियमित रूप से यदि कुछ देते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो स्तनों में विवर्धन हो जाएगा और उनका जो हार्मोन जो भी है वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये जो आपने तीसरी बटी कुसुमाकर बताई है ना, क्या जी? एक तो आपने शिलाजीत वटी बताई है, एक चंद्रप्रभा वटी होते हैं, जो तीसरी है वो कुसुमाकर वटी है ना। वसंत कुसुमाकर यदि वो समर्थ है, सक्षम है, तो ले सकते हैं, क्योंकि वो महंगी आती है, स्वर्णकल्प में है। यदि वो गरीब है, महंगी औषधि नहीं ले सकती, तो आप उसमें शुक्र मात्र का बट्टी दीजिएगा। ठीक है, नहीं वैसे वो ले लेगी, ये भी बसंत कुसुमाकर भी हाँ, ले तो लेगी। ठीक है, फिर आप उसको जी, दीजिएगा। इसमें अगर पुष्प धनवा रस चलाएं तो कैसा रहेगा? पुष्पधन रस ऐसा है कि उसमें फिर अधिक मात्रा में वो गर्म करेगी ना, तो उसको समागम करने की इच्छा हो जाएगी। तो समागम करने की इच्छा होगी तो फिर वो यहाँ पे शुक्र धातु को, रस धातु को तो संचय करेंगे। वो फिर मतलब जैसे मान लीजिए कोई गुल्लक में पैसा जमा कर रहा है और उसमें पैसा जमा नहीं हुआ, तो फिर वो उसको पैसा खर्च करने के लिए मन आ जाएगा, तो गुल्लक तोड़ करके इसकी वो पैसा शादी खर्च तो कर होने ही देंगे। वाली है, 2-3 महीने पहले उसको कर दे। कितने महीने है शादी के अभी? उसकी अभी अभी शादी के बारे में उसने सोचा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं फिर तो ठीक है, फिर सही कह रहे हैं वैद्य जी आप। क्योंकि ये तो अभी फिर उसने 2-3 शादी महीने के करी तो बाद वो जॉब के। शरीर को वो हाँ ठीक जी। ठीक। हाँ जी, जी। जी वैद्य तो जी। और पुष्पधन वैद्य जी वो रस यहाँ पे अच्छा काम करेगा। हाँ, अब बोलिए। अश्वगंधा पुष्पधनवा रस को मैंने वैद्य जी, पुष्पधनवा को मैंने प्रयोग किया है, इसमें ना सफलता पाई, इस वजह से कह रहा था। पुष्पधन रस हम तब दे सकते हैं जब किसी का मतलब विवाह हो गया हो, या तो फिर हाँ बच्चे बाद में, मतलब बच्चे होने के बाद में 2-3 साल के बाद में यदि देते हैं तो उसमें अच्छा है। लेकिन अविवाहितों जी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा ही भयंकर परिस्थिति हो जाती है। जी जी जी। और इसमें इतनी कामोत्तेजना आ जाती है, तो फिर वो पता नहीं, वो हम देंगे अच्छे के लिए और उसका बुरा, मतलब उसका कुछ ना कुछ हाँ, मिल जाता सही है। सही कि उसको देने के बाद कंट्रोल नहीं होता उस वटी से। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जी जी जी। हाँ जी। और यहाँ पे एक वैद्य पुष्पधन का एक साइड इफेक्ट भी बता देता हूँ कि जो हाँ मेरे जी। अनुभव में है, कि पुष्पधन रस मतलब कोई कोई ऐसा करते हैं कि गूगल में सर्च कर लेते हैं और वो मेडिसिन दुकान से लेकर के औषधि सेवन करा लेते हैं। मतलब वैद्यों से वो समय, मतलब वो वैद्यों से वो भेंट नहीं करते, मतलब वहाँ पे चर्चा नहीं करते कि क्या लेना है क्या नहीं करना है। तो गूगल में कुछ भी आ जाता है, वो उसको देख करके ले लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हार्ट बीट को बढ़ा देता है, मतलब उसको भविष्य में हार्ट अटैक होने की संभावना भी रहती है, क्योंकि उसको स्पंदन की शक्ति बहुत तीव्र तीव्र बढ़ा देती है और हाई बीपी को भी बढ़ा देती है। इसलिए जिनको हार्ट की कुछ समस्या है, या तो हार्ट मतलब हृदय का समस्या हो, और जिनको हाई बीपी है, उन्हें पुष्पधन रस नहीं लेना चाहिए। ये मनमथ रस वाला ही काम करता है उग्रता के कारण। और जी दूसरा जी इसका जी एक साइड इफेक्ट ये भी देखा गया वैद्य जी, कि स्किन पे ना लाल लाल जी चकत्ते पाड़ देता है किसी किसी को। जी, क्योंकि ये बहुत जी गर्म है ना, उग्र औषधि है जी। इसके लिए। ठीक है वैद्य जी। जी आपने एक अश्वगंधा रस बताया था, और क्या बताया था? अश्वगरिष्ठ। अशोका रिस्ट, ठीक है जी। जी जी। जी धन्यवाद। ठीक है। जी जी, स्वागत है आपका। राम राम। तो यहीं पे जी अभी 9:45 भी बजने आ रहा है, 1.5 घंटा हो गया है। तो अभी हम सत्र को यहाँ पे विराम देते हैं और थोड़े ही समय में, मतलब शांति पाठ करके अभी सत्र को समापन करेंगे, विराम देंगे। फिर दोबारा हम अभी मतलब मिलेंगे कुछ ही समय में।
तो मैं दीपक भाई से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सत्र का शांति पाठ करके समापन कर दें। वैद्य जी, आज के विषय से लेकर के एक छोटा सा प्रश्न जुड़ा है मल से लेकर के, पूछ लूं या बाद में पूछूं? आप पूछ लीजिए, ऐसे भी हमारा दूसरा सत्र होने वाला है तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं, इसमें भी ठीक है चाहे जी, तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसा है ना, अभी जो मल के बारे में आपने पूछा, आपने कहा कि जो मल है बाहर से तो आपने बताया कि दिखता है, जैसे अस्थियों का मल, सभी सब जो धातु हैं सबके मल दिखते हैं, मतलब बाहर से जैसे बाल हैं एक मल है, नख है एक मल है, सबके आपने मल बताया। तो जो शरीर के अंदर के जो हिस्से हैं हमारे शरीर के अंदर जो अंग है, क्या उसके मल नहीं होते? क्या पूरे शरीर में मल नहीं होता है? क्या विशेष अंग में ही मल होता है या पूरे शरीर में मल होता है? ये जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन अभी तो हम ऊपर ऊपर से जा रहे हैं, अभी हम गहराई से कहाँ अच्छा, चर्चा कर रहे हैं। ठीक। अभी तो हम केवल संक्षेप में ले रहे हैं इसको, उसके विषय में तो जी अभी हम उसके भीतर तो जा ही नहीं रहे, जी बराबर ना? जी 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 जी। ठीक है तो जी। ठीक, जी 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 ठीक है, तो वैद्य जी शांति पाठ करते हैं। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, अभी तुरंत ही मतलब अभी जो है दूसरा सत्र आरंभ होने वाला है। धन्यवाद। जी। जी, तो वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। और अभी दूसरा सत्र होने वाला है, दूसरा भाग, तो इसमें जुड़िएगा और समझिएगा, क्योंकि अभी समय के जो ये है मांग है, क्योंकि जल्दी से जो विषय हमारा है वो समाप्त हो जाए, ताकि जो अगला विषय है वो हम पढ़ सकें, जो हम लोग जो समझना चाहते हैं आगे का विषय जो समझेंगे उस चीज़ों को जानना ज़रूरी है, इसलिए जल्दी जल्दी सत्र समाप्त हो तो अच्छा रहेगा, और जो विषय है अच्छे से समझ लें। भ्राजक पित्त अब समाप्त हो जाएगी इस तरह से जल्दी, अगर दो दो भाग प्रतिदिन कर ले तो जो पाचक पित्त हमारा जो मूल विषय है उसे पढ़ने में फिर आनंद आएगा। तो थोड़ी देर में हम सभी भाग 8 करेंगे, तो हम सभी शांति पाठ कर लेते हैं और सत्र का समापन कर देते हैं। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्मा शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। राजीव भाई अमर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना अमूल्य समय देने के लिए। परमात्मा आप सबके भाजपा पित्तों को बहुत अच्छे से बरकरार बरकरार करके रखे। इसी के साथ आज का सत्र से विदा लेते हैं। धन्यवाद। राम राम।